ठीक है, तो आज सुबह हमारी यात्रा यही है। हम सबसे पहले पतन पर नजर डालेंगे, फिर हम अमेरिका में चल रहे मानसिक स्वास्थ्य संकट और परेशानी पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम दिव्य उद्धार पर विचार करेंगे और फिर अपनी निष्कर्षों पर पहुंचेंगे। यही हमारी आज सुबह की यात्रा है और हम शुरुआत करेंगे पतन के सवाल को देखकर। और जब मैं पतन शब्द के बारे में सोचता हूं, तो मेरे मन में जो चित्र आता है वह है प्राचीन रोम और वहां के अमीर लोग अपनी अद्भुत दावतों में, और उनके पास लंबे बालों वाले दास होते थे और पानी में अपने हाथ धोने के बजाय रोमन कुलीन लोग जब उनके हाथ चिकन या जो भी वे खा रहे थे उससे चिकने हो जाते, तो वे बस अपने बगल में बैठे दास के बालों पर ही हाथ पोंछ लेते थे। तो वे अपनी ही हाथों को साफ करने के लिए महिला दासों के लंबे बालों का इस्तेमाल करते थे। और जब आप प्राचीन रोम के बारे में सोचते हैं तो हम पतन के बारे में सोचते हैं। लेकिन पतन केवल एक प्राचीन घटना नहीं है, ये आज के समय की भी सच्चाई है। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ यूनिवर्स 25 के बारे में बात करके। क्या आज सुबह यहाँ किसी ने यूनिवर्स 25 के बारे में सुना है? ये पिछले 70 वर्षों में किए गए सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में से एक है और यह 1968 से 1972 के बीच जॉन कैल्हून नामक एक शोधकर्ता द्वारा किया गया था, जिन्होंने यह प्रयोग किया कि चूहों और फिर चूहियों के लिए यूटोपिया कैसा दिखेगा। इसका मतलब था कि यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की मनोविज्ञान प्रयोगशाला में किया गया और 1940 और 1950 के दशक में वैश्विक जनसंख्या बहुत बहुत तेजी से बढ़ रही थी और लोग पूछ रहे थे, जब इस ग्रह पर अरबों खरबों और भी लोग होंगे तो हम इंसान के रूप में कैसे व्यवहार करेंगे, हम कैसे जीवित रहेंगे, हम खुद को कैसे खिलाएंगे। ये 1960 के दशक की हरित क्रांति से पहले की बात है, जिसने दुनिया भर में गेहूं की पैदावार को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया था और लाखों लोगों को भुखमरी से बचाया था। लेकिन इस समय में मूल सवाल यह था कि हम एक भीड़-भाड़ वाले ग्रह पर एक दूसरे को मारे बिना कैसे रहेंगे? और इस तरह 1968 में उनके पहले 24 प्रयोग असफल हो गए क्योंकि उनके पास प्रयोगशाला में पर्याप्त ढांचा नहीं था। लेकिन उनका 25वां प्रयोग, जिसे अब यूनिवर्स 25 के नाम से जाना जाता है, जबरदस्त सफलता थी। तो इस प्रयोग में वह वहां हैं, अपने में खड़े हुए हैं। ये आदर्श चूहे का बाड़ा है। आप देख सकते हैं कि चूहों के लिए किनारे पर पानी है ताकि वे खुद को खिला सकें। यहाँ भोजन की कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति है और यहाँ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि खाना, मेवे यहाँ नीचे लुढ़कते हैं। वे सभी यहाँ दावत कर सकते हैं। तो ये हैं शोधकर्ता जॉन कैल्हून। उन्होंने चूहों के लिए एक आदर्श यूटोपिया बनाया और उन्होंने शुरुआत की 4 मादा और 4 नर चूहों को इस बाड़े में डालकर। यहाँ भोजन, पानी, आदर्श तापमान और चूहों के रहने के लिए अन्य सभी आवश्यक चीज़ें प्रचुर मात्रा में थीं और चूहों को ये सब बहुत शानदार लगा। उनके पास जितना चाहें उतना खाना था, उनके पास जितना चाहें उतना पानी भी था। इस आदर्श चूहे के यूटोपिया में कोई शिकारी नहीं था और वे प्रजनन करने लगे और वे लगातार प्रजनन करते रहे। 560वें दिन तक वे शुरुआती 8 चूहे बढ़कर 2200 हो गए। सभी चूहे हर दिन बेसब्री से खाने के आने का इंतजार करते थे और कभी-कभी उनके बीच खुले झगड़े भी हो जाते थे और चूहे अपना ज्यादातर समय सैकड़ों अन्य चूहों की मौजूदगी में बिताते थे। लेकिन जॉन कैल्हून ने देखा कि कुछ हो रहा था। जैसे-जैसे आबादी बढ़ी, वैसे-वैसे चूहों का व्यवहार बदलने लगा। बहुत कम मादाएं अपनी गर्भावस्था को पूरी अवधि तक ले जा पाईं। अधिक से अधिक बच्चे समय से पहले पैदा होने लगे और जैसे-जैसे आबादी बढ़ी, माताएं अपने बच्चों को छोड़ने लगीं, वे अपने बच्चों से दूर रहना पसंद करने लगीं। वे इस चूहे के यूटोपिया के एक अलग-थलग हिस्से में रहने लगीं और अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ देती थीं। कैल्हून ने देखा कि हमेशा चूहों का एक चुनिंदा समूह होता था। उसने उन्हें सुंदर लोग कहा। वे खुद को इस चूहे के यूटोपिया के सुरक्षित स्थानों में अलग-थलग कर लेते थे, जहां प्रवेश द्वार पर एक पहरेदार चूहा तैनात रहता था। उन्हें अन्य चूहों के साथ संभोग में कोई रुचि नहीं थी। वे अन्य चूहों से लड़ना नहीं चाहते थे। वे बस खाना, सोना और खुद को संवारना चाहते थे। इस सामाजिक विकृति के कारण 560वें दिन के बाद चूहों की आबादी ढह गई। सुंदर लोगों के अलग-थलग और आत्मकेंद्रित व्यवहार ने उनकी जन्म दर को कम कर दिया। भीड़-भाड़ वाले सामान्य क्षेत्रों में और भी अधिक बच्चों को उनकी माताओं द्वारा बस यूं ही छोड़ दिया गया था। लगभग 600वें दिन के आसपास चूहे के बच्चे 2-3 दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रह पा रहे थे।
जैसे जैसे बाकी बचे वयस्क चूहे छिपने लगे और प्रजनन से इनकार करने लगे, आबादी तेजी से विलुप्ति की ओर बढ़ने लगी और वे पूरे दिन बस खाना और खुद को संवारना पसंद करते थे। अब यह अध्ययन कई लोगों के लिए बेहद रोचक था। ये पिछले 70 वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण मनोविज्ञान अध्ययनों में से एक है। उनके प्रयोगों ने आधुनिक मानव के लिए एक डरावना निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि यदि जीवन के लिए आवश्यक हर चीज पहले से ही उपलब्ध है और यदि आपको अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपको खुद को सुधारने, शिक्षित करने या तकनीकी कौशल सीखने की आवश्यकता नहीं है, यदि सब कुछ उपलब्ध है और त्याग तथा बचत की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है, तो पतन बहुत आसानी से आ सकता है। इस चूहों की आबादी में भौतिक समृद्धि ने चूहों के बीच खुले हिंसा को जन्म दिया, प्रजनन में रुचि की कमी आई, बल्कि सच तो यह है कि प्रजनन पूरी तरह से बंद हो गया। कई चूहे व्यापक चूहा समुदाय से अलग हो गए। उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, जिससे उनके बच्चे बस मर गए और उन्होंने अत्यधिक आत्मरुचि के साथ नार्सिसिज्म के लक्षण दिखाए और दिन रात खुद को संवारते रहे। अब यह चूहों का वर्णन है। मैं यहां आधुनिक समाज का वर्णन नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप समझते हैं क्यों? जब उन्होंने ये अध्ययन परिणाम प्रस्तुत किए तो लोगों ने कहा कि यह मानव सभ्यता के लिए एक चिंताजनक संकेत है। क्योंकि अगर आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है और आपको किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपका भविष्य का भोजन जितना आप सोच सकते हैं उतने समय तक के लिए सुनिश्चित है, तो आप खुद को क्यों सुधारेंगे? आप पढ़ाई क्यों करेंगे? आप आज किसी चीज की रक्षा क्यों करेंगे? क्योंकि आपको वह कल मुफ्त में मिल जाएगा। और जैसा कि हम अमेरिका में देखते हैं, चूहों का यह वर्णन आज के आधुनिक अमेरिका के बहुत से हिस्सों का भी वर्णन करता है। जब अत्यधिक प्रचुरता होती है जिसे भोगने वालों ने खुद के लिए नहीं बनाया होता, तो यह सामाजिक पतन की ओर ले जाती है। भोगविलास एक नैतिक और आध्यात्मिक बीमारी है। यह उन लोगों के बीच अत्यधिक शक्ति और संपत्ति लंबे समय तक बने रहने से उत्पन्न होती है जिन्होंने इसे कभी अर्जित ही नहीं किया। यह निंदकता को जन्म देती है। यह धर्म के पतन की ओर ले जाती है। यह किसानों के निराशावाद और निरर्थकता की ओर ले जाती है। भोगविलास अक्सर तब होता है जब युवाओं को जीवन की हर चीज बहुत कम उम्र में ही उपलब्ध करा दी जाती है। जब मेरी पत्नी से मेरी शादी हुई तो हम बहुत ही कम पैसों में गुजारा करते थे और हम सपना देखते थे कि एक दिन हमारे पास भी फ्रिज होगा। अब हम कॉक्सस के एक बहुत ठंडे इलाके में रहते थे जहां हमारे घर में तापमान 0 से काफी नीचे रहता था, क्योंकि वहां आर्थिक नाकाबंदी थी और हमें फ्रिज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रसोई की मेज पर रखी हर चीज रात भर में अपने आप जम जाती थी। और अगर मुझे अगली सुबह कोई चीज चाहिए होती तो मैं बस जमी हुई चीज को अपनी रोटी पर कद्दूकस कर लेता और कद्दूकस से चीज उतर जाती थी, वो जो हमें चाहिए था। लेकिन एक नवविवाहित जोड़े के लिए 0 से शुरुआत करना कोई नुकसान नहीं करता, और युवाओं के लिए भी 0 से शुरुआत करना और जीवन के आशीर्वादों को खुद कमाना कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन जब सब कुछ थाली में परोस दिया जाता है तो निराशावाद, लापरवाही और भोग विलास घर कर जाते हैं। विडंबना यह है कि जहां मेहनतकश गरीबों को अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता है, वहीं अक्सर ऐसा नहीं होता, बल्कि वे अमीर परिवारों के बच्चे होते हैं जिनकी हर भौतिक आवश्यकता पूरी हो चुकी होती है, जो पहचान की राजनीति, सांस्कृतिक मार्क्सवाद, एंटीफा विरोध, पर्यावरणीय सक्रियता, ट्रांस विचारधारा या निरर्थक हिंसा में उलझ जाते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के अधिक समय तक नहीं जी सकता। इनमें से प्रत्येक विचारधारा एक अस्थायी उद्देश्य प्रदान करती है जो जीवन की निरर्थकता के दर्द को कम करती है। और एक पतनशील समाज में जब सब कुछ उपलब्ध होता है तो एक निराशावाद घर कर जाता है। नागरिक संस्थाएं विफल होने लगती हैं। निंदकता आंतरिक राजनीतिक और सामाजिक पतन को तेज कर देती है। मूर्खता और इंद्रिय सुख में लिप्तता, जो निराशा के उपोत्पाद हैं, वे निराशावाद के सामान्य साथी बन जाते हैं। हम कहते हैं, आओ खाएं पिएं और खुश रहें क्योंकि कल हमें मरना है। ऐसे समाज में आप नशे की आदतों में वृद्धि देखते हैं। विवाह और जन्म दरें गिर जाती हैं, गर्भपात की दरें बढ़ जाती हैं और सामाजिक पतन होता है। ये सब राजनीतिक ध्रुवीकरण के साथ मिलकर उस माउस यूटोपिया की ओर धकेलता है या आधुनिक अमेरिका को सामाजिक पतन की कगार तक पहुंचा देता है। निराशा पतनशीलता के समानांतर है। निराशा एक पतनशील समाज की उपज है।
और हमारा आधुनिक पश्चिमी समाज निराशा के दर्शन के बीच में जी रहा है। अब हम तकनीकी रूप से उस युग में रहते हैं जिसे कुछ लोग उत्तर आधुनिक युग कहते हैं। और मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग उत्तर आधुनिक युग से परिचित होंगे, लेकिन लगभग 1945-1950 तक पश्चिमी दुनिया आधुनिकतावादी थी। हमारे पास ये विचार था कि तकनीक हमेशा प्रगति लाएगी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के नरसंहार के बाद, और जब हमने देखा कि लोकतंत्र ने हमें एडोल्फ हिटलर दिया और मार्क्सवाद ने हमें कम्युनिस्ट गुलाग दिए और विज्ञान ने हमें परमाणु बम दिया, तब हम प्रगति के वादे से मोहभंग होने लगे। और इसलिए 1950 के दशक से आगे हमने कुछ ऐसा देखना शुरू किया जिसे उत्तर आधुनिकतावाद कहा जाता है। यह उस सारी प्रगति से मोहभंग था जो पश्चिम प्रतीत होता है कि पेश करता है प्रौद्योगिकी की प्रगति के माध्यम से। उत्तर आधुनिकतावाद हमारे पश्चिमी समाज में अर्थ की गहरी हानि का प्रतिनिधित्व करता है, और यह मानव स्थिति की बुनियादी निराशा पर आधारित एक निहिलिस्टिक निराशा का दर्शन है। और आज सुबह हमने उस उपदेश की शुरुआत में अमेरिका में निहिलिस्टिक हिंसा के बढ़ने के बारे में बात की थी। किसी की भी जान मायने नहीं रखती। यह निराशा के इसी दर्शन का परिणाम है जिसे आज हमारे युवाओं को सार्वजनिक कॉलेजों और सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है। सार्वजनिक उत्तर आधुनिकतावाद कहता है कि जीवन में कुछ भी मायने नहीं रखता, किसी चीज का कोई उद्देश्य नहीं है, किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है। और अगर किसी चीज का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ भी मायने नहीं रखता। और अगर कुछ भी मायने नहीं रखता, कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं है, कुछ भी उद्देश्यपूर्ण नहीं है, तो मैं भी मायने नहीं रखता और आप भी मायने नहीं रखते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिएं या मरें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपकी सड़क पार करने में मदद करूं या आपको ट्रक के सामने धक्का दे दूं। कुछ भी मायने नहीं रखता। और इसलिए तो इस दुनिया में उत्तर आधुनिक दर्शन, ये निराशा का दर्शन जिसमें हम आजकल जी रहे हैं, हमारे युवा लोग अर्थ की तलाश कर रहे हैं उन सभी विचारधाराओं और आंदोलनों के पूरे दायरे में जो वहां मौजूद हैं। हमारे युवा लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप बिना अर्थ या उद्देश्य के अनिश्चित काल तक नहीं जी सकते। जब मैं न्यू बोल्ड कॉलेज में था तब एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द पैशन ऑफ द क्राइस्ट, जिसमें मेल गिब्सन थे। और हम नीचे गए, हमने ये छोटी छोटी किताबें ली और डिजायर ऑफ एजेस, और हमने सिर्फ एक अध्याय छपवाया। वे अध्याय जो गठसमनी और मसीह के क्रूज पर चढ़ाए जाने से संबंधित थे। हमने सामने फिल्म से एक सुंदर कवर लगाया ताकि लोग किताब को फिल्म से जोड़ सकें। और हम सिनेमा हॉल के बाहर खड़े हो गए, और जब लोग उस फिल्म से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर एक झटका सा था। उनके चेहरे पर डर था। वे हैरान दिख रहे थे, वे उदास दिख रहे थे, वे बात नहीं कर रहे थे। पार्किंग में कोई भी बात नहीं कर रहा था। वह फिल्म लगभग 2 घंटे की एक डरावनी फिल्म जैसी थी जिसमें मसीह ने जो कष्ट सहे वही दिखाया गया था। और हमने बहुत से युवकों से बातचीत शुरू की, और एक किशोरों का समूह था जिनसे मैं बात कर रहा था। वे 16 और 17 साल के थे। और मैंने जो महसूस किया वह यह था कि इन लड़कों के पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने पूछना शुरू किया, जैसे आप किस लिए जीते हैं? संक्षेप में उसने कहा, शराब पियो, किसी महिला से जान पहचान करो और फिर मर जाओ। वह था इस युवक के जीवन का उद्देश्य। इसके अलावा जीने लायक कुछ और था ही नहीं। आज हमारे युवा, जिनकी उम्र 30 वर्ष और उससे कम है, उन्हें जीवन में उद्देश्य और अर्थ मिल रहा है। सुसमाचार में नहीं, बल्कि अमेरिका भर में व्याप्त विचारधाराओं और विश्व दृष्टिकोणों की विस्तृत श्रृंखला में। कुछ लोग राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक हैं, कुछ लोग वैश्विकता के समर्थक हैं, कुछ लोग पर्यावरण के लिए, जैसे ग्रेटा थनबर्ग, उसके लिए आवाज उठाते हैं। कुछ लोग सांस्कृतिक मार्क्सवाद के समर्थक हैं, कुछ लोग समलैंगिक अधिकार आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग फिलिस्तीन के लिए क्वियर समुदाय का समर्थन करते हैं, हालांकि निश्चित रूप से फिलिस्तीन में नहीं। कुछ लोग फ्री फिलिस्तीन के लिए खड़े होते हैं या वे फ्री डी.सी आंदोलन में भाग लेते हैं। कुछ लोग ट्रांस अधिकारों के लिए पैरवी करते हैं, तो कुछ एंटीफा के लिए। कुछ लोग जैन बौद्ध धर्म की ओर चले जाते हैं, कुछ लोग गूढ़ तंत्र मंत्र में गहराई से उतर जाते हैं, कुछ लोग ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, कुछ लोग नो लाइव्स मैटर की ओर चले जाते हैं, कुछ लोग निरर्थक हिंसा और उग्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं। और ये पूरा स्पेक्ट्रम, विचारों का ये स्पेक्ट्रम खासकर युवाओं को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि ये विचार अर्थ और उद्देश्य का वादा करते हैं और एक धर्मयुक्त उद्देश्य के लिए लड़ने का मौका देते हैं। और अगर आप किसी धर्मयुक्त उद्देश्य के लिए लड़ते हैं तो आप एक धर्मयुक्त व्यक्ति हैं। तो लोग ईश्वर से अलग होकर धार्मिकता की तलाश कर रहे हैं। विचारधाराओं के इस स्पेक्ट्रम में वे निराशा के दर्शन से समर्थित हैं। मैंने यह स्लाइड कुछ हफ्ते पहले एक और उपदेश में दिखाई थी, लेकिन मैं इसे फिर से दिखाने जा रहा हूं।
आधुनिक हृदय की अर्थ की पुकार को निराशा से भरे उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण के बीच क्वीन के गीत शो मस्ट गो ऑन से बेहतर कुछ भी नहीं दर्शाता। क्या आप में से किसी ने इंग्लिश रॉक ग्रुप क्वीन का नाम सुना है? आप में से कुछ ने नहीं सुना होगा। नहीं, हम आपसे हाथ उठाने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है, मैं समझता हूं। और उनके कुछ बहुत प्रसिद्ध गाने हैं, लेकिन उनमें से एक गाना उनके मुख्य गायक फ्रेडी मर्करी ने लिखा था। अब फ्रेडी मर्करी समलैंगिक थे। उन्होंने 1000 से अधिक पुरुषों के साथ सोने का दावा किया था। और जब 1980 के शुरुआती वर्षों में यूरोप में एड्स महामारी आई, तो उन्हें भी एड्स हो गया। और जब उन्हें पता चला कि उन्हें एड्स हो गया है, तो उन्होंने एक गाना लिखा जिसका नाम था द शो मस्ट गो ऑन। आप में से कुछ लोग उस गाने को जानते हैं। खैर, आपने वह सुना होगा। यह एक बहुत प्रसिद्ध गाना है और उस गाने के बोल स्क्रीन पर आपके देखने के लिए हैं। और मैं इसे वैसे नहीं पढ़ने वाला जैसा फ्रेडी मर्करी ने किया था, क्योंकि उनकी आवाज़ मेरी तुलना में 2 सप्तक ऊंची थी। लेकिन यही उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा, खाली जगह, हम किस लिए जी रहे हैं? छोड़े हुए स्थान, मुझे लगता है हम सब जानते हैं कि क्या चल रहा है। बार बार, क्या किसी को पता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं? ये पहले अंतरे का अंत है। फिर दूसरा अंतरा कहता है एक और हीरो, एक और बेवजह अपराध पर्दे के पीछे पैंटोमाइम में। लाइन पकड़े रहो। क्या आप कोई और इसे संभालना चाहता है? फिर आता है कोरस, जो है द शो मस्ट गो ऑन, शो चलते रहना चाहिए। फिर वो कहता है हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर कहता है मेरे दिल के अंदर टूटन है। मेरा मेकअप भले ही उतर रहा हो, लेकिन मेरी मुस्कान बनी रहती है। आगे कहता है जो भी हो, मैं सब कुछ किस्मत पर छोड़ देता हूं। एक और दिल टूटना, एक और नाकाम मोहब्बत। बार बार, क्या किसी को पता है कि हम किस लिए जी रहे हैं? फिर ये आखिरी अंतरा दिल तोड़ने वाला है। इसमें कहा गया है, लगता है मैं सीख रहा हूं, अब मुझे और गर्मजोशी से पेश आना चाहिए। मैं अब जल्द ही मोड़ पर पहुंचने वाला हूं। बाहर सुबह हो रही है, लेकिन अंदर अंधेरे में मैं आजाद होने के लिए तड़प रहा हूं। अब अगर आप बस वहां जोड़ दें, तो ये उन सभी अंतरों की आखिरी पंक्तियां हैं। क्या किसी को पता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं? क्या कोई और इसे आगे बढ़ाना चाहता है? क्या किसी को पता है कि हम किस लिए जी रहे हैं? लेकिन अंदर अंधेरे में मैं आजाद होने के लिए तड़प रहा हूं। फ्रेडी मर्करी ने इस दुनिया की हर चीज का स्वाद चखा, और ये उनके अंतिम गीतों में से एक में उनकी अंतिम सोच थी, जिसे उन्होंने रिकॉर्ड किया था। ये कोई विजय का गीत नहीं है ना? ये निराशा का गीत है। उन्होंने इस दुनिया की हर चीज आजमाई, हर वो चीज जो यौनिकता की जड़। क्रांति ने कहा था तुम्हारी जिंदगी में अर्थ, उद्देश्य और खुशी जोड़ देगी। उन्होंने हर संभव चीज की, और अंत में वे कहते हैं, क्या किसी को पता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं? क्या अब कोई और इसे सहना चाहता है? लेकिन अंदर अंधेरे में मैं आजाद होने के लिए तड़प रहा हूं। जब आप ये बोल पढ़ते हैं, तो मेरा मतलब है इससे मेरी फ्रेडी मर्करी के प्रति सोच बदल जाती है। जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मैं उन्हें एक नास्तिक रॉक स्टार के रूप में देखता था, जिसके पास अंतहीन शराब और व्यभिचार था। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे एहसास हुआ कि वह एक ऐसा इंसान था जो अर्थ और उद्देश्य की तलाश कर रहा था। एक ऐसे दार्शनिक संसार में जो अर्थ और उद्देश्य की संभावना से ही इनकार करता था। और शायद यह सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक है। वह अर्थ की तलाश कर रहा था, वह प्यार की तलाश कर रहा था, वह पहचान की तलाश कर रहा था, वह भविष्य की तलाश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह मरने वाला है, वह अब भी यही सवाल पूछ रहा है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये सब किस बारे में है? और हम ऐसे गायकों को अब भगवान के खिलाफ विद्रोही नहीं, बल्कि खोए हुए इंसान के रूप में देखने लगते हैं, जो बेतहाशा कुछ बेहतर पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझने लगते हैं कि सुसमाचारों में क्यों लिखा है कि यीशु ने कभी भी भीड़ को करुणा के अलावा किसी और दृष्टि से नहीं देखा। क्योंकि इस आदमी ने इस संसार के देवताओं का अनुसरण किया, उसने इस संसार की विचारधाराओं का अनुसरण किया, उसने इस संसार के दर्शन शास्त्रों को आत्मसात किया। और अधिकांश लोग उस विश्व दृष्टि से बाहर नहीं सोचते जो उन्हें उनके समाज ने दी है। उसने अर्थ, उद्देश्य और प्रेम पाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन दिन के अंत में वह बहुत अकेलेपन में मर गया। देखिए, हम सभी महत्व रखने की इच्छा रखते हैं। हम सभी देखना और देखे जाना चाहते हैं। हम जानना और जाने जाना चाहते हैं। हम सुनना और सुने जाना चाहते हैं। हम स्वीकार करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमें भी स्वीकार किया जाए। हम बिना अस्वीकृति के डर के संवेदनशील होना चाहते हैं। यही कारण है कि तलाक इतना दर्दनाक होता है। हम प्यार करना और प्यार पाना सीखते हैं।
और इसीलिए आधुनिक पश्चिमी समाज में मानव हृदय की पुकार मूल रूप से उस निराशा की दार्शनिकता से टकराती है जो पश्चिमी समाज की नींव है। और अगर निराशा हमारे पश्चिमी समाज की नींव है तो यह आज हमारे मानसिक स्वास्थ्य संकट में प्रकट होती है। मैं कुछ क्षणों के लिए इस संकट के प्रश्न पर ठहरना चाहता हूं। अब मैंने ये तस्वीर जानबूझकर चुनी है। ये सब क्या कर रहे हैं? हाँ, ये सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हाँ, एक बार मेरी पत्नी मेरे बगल में सोफे पर बैठी थी और मुझे एक गर्म पेय चाहिए था और उसका फ़ोन रसोई में था, तो मैंने उसे मैसेज किया। मैंने लिखा, "कृपया क्या आप मुझे एक गर्म पेय ला सकती हैं?" और उसने रसोई से बीप बीप की आवाज़ सुनी। मैंने कहा, "ओह! तुम्हारे पास एक मैसेज आया है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए।" तो वह उठी और रसोई में चली गई। मुझे गर्म पेय नहीं मिला। लेकिन विकासात्मक मनोवैज्ञानिक समानांतर खेल पैरेलल प्ले की अवधारणा का उपयोग करते हैं। और जब बच्चे किंडरगार्टन जाते हैं, जब वे 2 या 3 साल के होते हैं, तो वे एक दूसरे के साथ नहीं खेलते, वे एक दूसरे के साथ साथ खेलते हैं। जैसे आपके पास फर्श पर खेलते हुए 100 छोटे बच्चे हो सकते हैं और वे एक दूसरे के साथ ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे होते, बल्कि वे एक दूसरे के साथ साथ खेल रहे होते हैं। इसे ही समानांतर खेल पैरेलल प्ले कहा जाता है। और समानांतर खेल आज के आधुनिक पारिवारिक जीवन का एक अच्छा वर्णन है। हमारे जीवन भी समानांतर हो गए हैं, लेकिन हम शायद ही कभी आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। लोग किचन टेबल पर बैठते हैं और हर कोई अपने फोन में व्यस्त रहता है, और आपका जीवन साथी कहता है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, और तभी कोई नोटिफिकेशन आ जाता है। आप कहते हैं, रुको जरा, शायद भारत में मौसम बदल गया हो, मुझे बस एक बार देख लेने दो। तो आज हमारे चारों ओर यह समानांतर खेल की अवधारणा फैली हुई है। लेकिन यह पीड़ा जो निराशा के एक दर्शन से उत्पन्न हुई है, आज हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य संकट का कारण बन रही है। और मैं इसके एक खास पहलू के बारे में बात करना चाहता हूं, और वह है चिंता। अब हमारे मानसिक स्वास्थ्य संकट में कई कारण योगदान दे रहे हैं। कोविड महामारी ने तो कोई मदद नहीं की, असल में इसने कई लोगों के लिए गिरावट की इस प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया। बचपन में तलाक, सामान्य रूप से तलाक, वास्तव में नैतिक पतन और हमारे चारों ओर दिख रही आर्थिक असुरक्षा। लेकिन एक खास कारण है जिसने 2010 के बाद से मानसिक स्वास्थ्य संकट को और तेज कर दिया है। अब पीढ़ियों में फर्क केवल उनके जन्म के वर्ष या उनके अनुभवों से नहीं होता। तो कुछ लोग एक साथ महामंदी से गुजरे, कुछ लोग द्वितीय विश्व युद्ध से एक साथ गुजरे। आप कह सकते हैं महानतम पीढ़ी। कुछ लोग वियतनाम युग से एक साथ गुजरे और वह उनके बचपन में एक निर्णायक शक्ति थी जिसने आज उनके सोचने के तरीके को आकार दिया। लेकिन जो चीज पीढ़ियों को परिभाषित करती है वह है तकनीक जिसके साथ वे बड़े होते हैं। मेरे दादाजी रेडियो के युग में पले बड़े थे। फिर मेरे पिता काले और सफेद टेलीविजन के युग में पले बड़े थे। और जब मैं 1970 के शुरुआती और आखिरी वर्षों में बड़ा हो रहा था, वह बहुत समय पहले की बात है। अब जब मैं 1970 के आखिरी वर्षों में बड़ा हो रहा था, हमारे पास ग्रामोफोन था। हम उस पर अपनी एलपीएस बजाते थे। और एक बार मेरे चाचा लोमा लिंडा से आए थे और उनके पास एक आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर था, और वह एक सूटकेस से भी बड़ा था, और वह एक बहुत बड़े केस में आता था। और उन्हें उसमें लगभग 5.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क डालने पड़ते थे, और उसमें एक छोटी सी स्क्रीन थी जिस पर चमकदार हरे अक्षर ऐसे चमकते रहते थे। और वह समझा रहे थे कि यह अद्भुत चीज उनकी थीसिस लिखने में उनकी कैसे मदद कर रही है। मुझे इसकी कोई जरूरत समझ नहीं आई। खैर, मेरी पीढ़ी पहली कंप्यूटरों के साथ बड़ी हुई। हम स्पेक्ट्रम 48 या कमोडोर 64 जैसे कंप्यूटरों के साथ बड़े हुए। क्या आप में से कुछ को वह याद है? ये 64 टेराबाइट्स नहीं है, ये 64 बाइट्स है। ये 64 बाइट्स है। इंग्लैंड में हमारे पास एक खेल था जो मेरे चचेरे भाई खेलते थे। हम एक बार उनसे मिलने गए और मेज पर एक कैसेट प्लेयर था जिसमें एक कैसेट डली हुई थी। ये एक एक के गेम था, एक के। और इसे इस स्क्रीन पर लोड होने में आधा घंटा लगता था। ये मूल रूप से ऐसे था कि कुछ अंतरिक्ष यात्री नीचे आ रहे हैं और आपको नीचे कहीं से उन्हें शूट करना होता था। और हम इस नवीनतम तकनीक से मंत्रमुग्ध थे। और जब हम गए तो उन्होंने एक कंप्यूटर पेश किया, वह एक 126 के था। हम बस हैरान थे कि तकनीक आखिर कहाँ जाकर रुकेगी।
तो मेरी पीढ़ी में हम बड़े हुए और हमारे पास आईफोन नहीं थे, हमारे पास इंटरनेट नहीं था और हम कंप्यूटर के साथ खेलते थे जिनमें 5 और आधा इंच की डिस्क होती थी। फिर हमारे पास 3 और आधा इंच की फ्लॉपी डिस्क आ गई। और आज यह दिलचस्प है कि 30 साल से कम उम्र के ज्यादातर युवा जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखते हैं तो सेव का जो चिन्ह है वह 3 और आधा इंच की फ्लॉपी डिस्क है। हाँ, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने अपनी जिंदगी में कभी एक भी नहीं देखी है, लेकिन वे बस जानते हैं कि इसका मतलब सेव करना है। लेकिन उनमें से ज्यादातर ने असल में कभी फ्लॉपी डिस्क देखी ही नहीं है, चेहरे पर गिरे पहचानेंगे नहीं। वे पूछते हैं ये क्या है और ये जाता कहाँ है। तो अक्सर हमें उस तकनीक से परिभाषित किया जाता है जो हमारे बड़े होने के समय हमारे पास होती है। जनरेशन जी, जिसे जेन जेयर्स भी कहते हैं, जो 1995 के बाद पैदा हुए, इतिहास की पहली पीढ़ी है जिसने किशोरावस्था का अनुभव किया है अपने जेब में स्मार्टफोन के साथ। यह इतिहास की पहली पीढ़ी है जिसके पास अपनी जेब में इंटरनेट है। उनके पास मानव ज्ञान, भावना, बुराई और हिंसा के हर कल्पनीय रूप तक पहुंचने का रास्ता है। जनरेशन जी के पास सब कुछ उनकी उंगलियों के इशारे पर है। किसी और पीढ़ी के पास यह नहीं था। उत्पत्ति 3, 4 और 5। सर्प ने स्त्री से कहा, यह हव्वा की परीक्षा है, कहता है, लेकिन सर्प ने स्त्री से कहा, तुम नहीं मरोगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगी, भले को जानने वाली और बुरे को भी। ये इब्रानी भाषा में कहने का तरीका है। तो जब इब्रानी में कहा जाता है तुम भले और बुरे को जानोगे, इसका अर्थ है कि तुम हर वह चीज जानोगे जो भली है और हर वह चीज जो बुरी है, और उनके बीच की हर चीज भी। ये ठीक वैसे ही है जैसे कहा जाता है कि दाऊद ने इसराइल के लोगों की गिनती की, उत्तर में दान से लेकर दक्षिण में बेरशेबा तक। तो आपके पास ये दो विपरीत और ध्रुवीय छोर हैं, ध्रुवीय विरोधाभास इसका अर्थ है, और उनके बीच की हर चीज भी। तो पहली परीक्षा ये थी कि हम वह सब कुछ जान सकें जो जानना संभव है, जो अब हमारे मोबाइल फोन पर उपलब्ध है। अब हम ये अपने मोबाइल फोन पर हासिल कर सकते हैं। शैतान ने कहा था कि हम देवताओं जैसे बन जाएंगे, लेकिन इसका परिणाम मानव पतन में हुआ। अच्छे और बुरे को जानने की क्षमता और उनके बीच की हर चीज बिना किसी सीमा के ज्ञान ने मानव पतन को जन्म दिया। और 1980 के दशक की शुरुआत में, और यह एक अद्भुत किताब है, मैं हर माता पिता या दादा दादी को इसे पढ़ने की सलाह दूंगा। बहुत से एडवेंटिस्ट अकादमियां जोनाथन हैड की इस किताब को पढ़ रही हैं, जो 2024 में प्रकाशित हुई थी। इसका नाम है ए द एंग्शियस जनरेशन। अब वह इस क्षेत्र में एक शोधकर्ता हैं, लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में और 1990 के दशक में यह प्रक्रिया तेज हो गई। बच्चों के पालन पोषण का तरीका नाटकीय रूप से बदल गया। जब मैं छोटा था, स्कूल से घर आने के बाद मैं, मेरा जुड़वां भाई और हमारी दो छोटी बहनें और मेरी माँ हमें बाहर सड़क पर भेज देती थीं और कहती थीं, 2 घंटे बाद वापस आना, जाओ और खेलो। और हम वही करते थे। हम पेड़ों पर चढ़ते थे, हम अपने पड़ोसियों की छतों पर चढ़ते थे, हमने खिड़कियां तोड़ी, हमने तरह तरह की चीजें की। हम आसपास के खेतों में घूमते थे। एक बार हमने एक खेत में आग लगाने की कोशिश की थी। हम अपने पड़ोसियों की साइकिलें चलाते थे। हमने ईविल कनीवल जैसा बनने की कोशिश की क्योंकि हमने उसके बारे में सुना था, लेकिन हम कभी सफल नहीं हुए। हमने हाथ तोड़े, हमने पैर तोड़े, हमने हर तरह की चीजें की। हम काउबॉय और इंडियन और पुलिस और चोर का खेल खेलते थे और हमने अद्भुत चीजें की। हमने मिट्टी के केक बनाए और जब हम घर लौटते थे तो अक्सर अपनी शरारतों की सजा भी भुगतते थे। लेकिन हमारे पास अविश्वसनीय, बिना किसी नियम के खुला खेलने का समय था। लेकिन 1990 के दशक में कुछ बदल गया और बिना निगरानी, बिना संरचना के बाहर खेलने का चलन तेजी से घटने लगा। इसका एक कारण यह था कि हम अधिक मुकदमेबाज बनने लगे थे। एक कारण यह भी था कि हम बच्चों के अपहरण और उन पर हमले से डरने लगे थे। और इस तरह 80 और 90 के दशक में हम फ्री प्ले यानी खेल आधारित बचपन से फोन आधारित बचपन की ओर बढ़ गए। व्यवहार में इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि हम भौतिक दुनिया में अधिक सुरक्षा से वर्चुअल दुनिया में कम सुरक्षा की ओर बढ़ गए। भौतिक दुनिया में अधिक सुरक्षा, हम तुम्हें बाहर खेलने नहीं जाने दे सकते, बाहर बुरी चीजें हैं, ये लो एक आईपैड, इस पे जो चाहो करो। तो हम भौतिक क्षेत्र में अत्यधिक सुरक्षात्मक थे और हमने अपने बच्चों को फोन आधारित बचपन की ओर मोड़ दिया। 1990 के दशक में और शुरुआती 2000 के दशक में, और अब हम डिजिटल दुनिया में कम सुरक्षा देने लगे। अधिकांश माता पिता को इस बात का बहुत कम अंदाजा है कि उनके बच्चे ऑनलाइन क्या देख रहे हैं।
असल में उन्हें लगभग बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उनके बच्चे ऑनलाइन क्या देख रहे हैं। हम उनके शरीर की शारीरिक रूप से सुरक्षा करते हैं, लेकिन हम इस बात का लगभग कोई ध्यान नहीं रखते कि वे अपने दिमाग में क्या भर रहे हैं। और इसका नतीजा एक परेशान पीढ़ी के रूप में निकला। तो हमारे रिश्ते बदल गए हैं। तो ये असली दुनिया के रिश्ते हैं, ये वर्चुअल रिश्ते हैं। तो हम 1990 के दशक से यहाँ आ गए। पहले हमारे पास साकार रिश्ते हुआ करते थे, जैसे हम एक दूसरे से संवाद करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करते थे। हम दूसरों के शरीर के प्रति सचेत रहते हैं और हम दूसरों के शरीर पर जानबूझकर और अनजाने में प्रतिक्रिया करते हैं। हम जीवन के भौतिक पक्ष के प्रति बहुत जागरूक थे, लेकिन अब हमारे युवा बड़े हो रहे हैं और अब हमारे पास ऐसे रिश्ते हैं जिनमें किसी शारीरिक शरीर की जरूरत नहीं होती। अब आपको वास्तव में किसी को देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास बस भाषा है और आपकी भाषा में आपके साथी अब एआई भी हो सकते हैं। हम असली दुनिया से भी आगे बढ़ गए हैं। रिश्ते जो समकालिक होते हैं, यानी जो एक ही समय पर हो रहे होते हैं, उनमें समय और बोलने की बारी को लेकर सूक्ष्म संकेत होते हैं। हम बातचीत को पढ़ना सीखते हैं। हम बातचीत का अनुसरण करना सीखते हैं। हम सीखते हैं कि कब चुप रहना है और कब हम बीच में आकर कुछ कह सकते हैं। लेकिन अब हम असमकालिक रिश्तों की ओर बढ़ गए हैं, यानी हमारे फोन पर एक साथ कई बातचीत चल रही होती हैं। क्या यह सच है? हाँ। हाँ, हमारे पास हैं। मेरा मतलब है, मेरे फोन पर मुझे नहीं पता 10 अलग-अलग संचार ऐप्स हैं। आप जानते हैं, मेरे पास दक्षिण पूर्व एशिया के लिए लाइन है और ज़ूम, टेलीग्राम, सिग्नल, इंस्टेंट मैसेज और व्हाट्सएप, सामान्य मैसेजिंग, जीमेल, प्रोटॉन मेल और एएनडोपी मेल भी हैं। और हाँ, अगर कोई वास्तव में आपसे बात करना चाहे तो वो आपको कॉल भी कर सकता है। और यह संभव है कि आप अपने फ़ोन पर एक साथ 6 या 7 रिश्तों और बातचीत को सँभाल रहे हों। इसका नतीजा ये होता है कि हम गलत संदेश गलत लोगों को भेज देते हैं। और मुझे लगता है हम सब ने कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया है। हम असली दुनिया के रिश्तों से आगे बढ़ गए हैं, जहां हमारे पास एक से एक या एक से कई संवाद होते थे। यानी किसी भी समय केवल एक ही बातचीत चल रही होती थी, अब वह एक से कई संवादों में बदल गई है। अब हम अपनी जिंदगी और संवादों को इंटरनेट पर एक बड़े विशाल दर्शक वर्ग के सामने प्रसारित कर रहे हैं और अब कई संवाद एक साथ समानांतर रूप से होते हैं। अब इसका परिणाम यह है कि पहले रिश्ते निभाना मुश्किल था, लेकिन वे बहुत अर्थपूर्ण भी थे। और इसलिए पहले रिश्तों में प्रवेश करना और उन्हें छोड़ना दोनों ही बहुत कठिन थे। इसीलिए लोग अपने रिश्तों में निवेश करने, उन्हें बनाए रखने और सुधारने के लिए बहुत प्रेरित रहते थे। इससे दीर्घकालिक, स्थिर सामुदायिक रिश्ते बने और हम अपने लंबे समय के रिश्तों को बहुत महत्व देते थे। लेकिन वर्चुअल दुनिया में अब प्रवेश और बाहर निकलने की सीमाएं बहुत कम हो गई हैं। असल में लोग आपके सोशल मीडिया पर दोस्त बन सकते हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता। लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं और बस इतना ही आपको पता होता है। आप सिर्फ नंबर देखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वे किससे हैं, आदम या हव्वा। और इसलिए अगर प्रवेश और बाहर निकलने की सीमाएं कम हैं, लोगों के पास किसी भी रिश्ते को बनाए रखने, सुधारने या उसमें निवेश करने की लगभग कोई प्रेरणा नहीं रह गई है। हम बस लोगों को अनफ्रेंड या ब्लॉक कर देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसका कुल नतीजा ये है कि समुदाय अल्पकालिक हो गए हैं और हमारे रिश्ते अब इस्तेमाल करके फेंक देने जैसे हो गए हैं। तो यह वह बदलाव है जो 1990 के दशक के बाद आया है और इसने हमारी मानसिक सेहत को प्रभावित किया है। अब शोध से पता चलता है कि वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य संकट में 4 बुनियादी हानियां योगदान कर रही हैं, जो खासकर स्मार्टफोन से जुड़ी हैं। और पहली ये है सामाजिक वंचना। अध्ययन अब दिखा रहे हैं कि किशोर अब स्क्रीन आधारित गतिविधियों पर रोज 7 घंटे से अधिक समय बिताते हैं, जिसमें घर या स्कूल का काम शामिल नहीं है। रोजाना 7 घंटे से भी ज्यादा। हमारे युवा किशोर अपने फोन पर ही जी रहे हैं। जब अमेरिकी किशोरों ने स्मार्टफोन अपनाए, तो दोस्तों के साथ आमने सामने मिलने का समय 2012 में लगभग 2 घंटे प्रतिदिन से घटकर 2019 में 67 मिनट प्रतिदिन रह गया। तो अमेरिकी किशोरों के बीच आमने सामने संवाद में भारी गिरावट आई है। इससे सामाजिक अलगाव और वंचना पैदा हुई है। इसके साथ साथ हमारे पास नींद की कमी भी है। क्या किसी ने ध्यान दिया है जब लोग नींद से वंचित होते हैं? हाँ, युवा वयस्क अब बिस्तर पर लेटे लेटे ऑनलाइन सामग्री देख रहे हैं।
बिस्तर पर लेटकर ड्यूम स्क्रॉल करना और ताज़ा अपडेट्स देखना असली, सार्थक मानवीय बातचीत में शामिल होने से कहीं आसान है। नींद की कमी का अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया है, खासकर किशोरों और छोटे बच्चों में, और यह सीधे तौर पर अवसाद, चिंता, चिड़चिड़ापन, संज्ञानात्मक कमी, खराब सीखने के परिणामों और कम अंकों की ओर ले जाती है। यह अधिक सड़क दुर्घटनाओं और सामान्य रूप से दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों का कारण बनती है। और इसलिए रात में देर तक स्क्रॉल करने से होने वाली नींद की कमी हमारे युवा वयस्कों की बड़ी संख्या पर सीधा नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। तीसरी बात जो हम नोटिस करते हैं वह एक बुनियादी नुकसान है। वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य संकट और स्मार्टफोन से जो नुकसान हो रहा है, उसे हम ध्यान के विखंडन, अटेंशन फ्रेगमेंटेशन के रूप में जानते हैं। यानी लोगों के लिए एक ही कार्य पर टिके रहना और उसे पूरा करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उनके स्मार्टफोन से उनके रास्ते में बहुत सारे विचलन आ रहे हैं। किसी कार्य पर टिके रहना परिपक्वता और उच्च कार्यकारी क्षमता एग्जीक्यूटिव फंक्शन की मांग करता है। स्मार्टफोन हर दिन सैकड़ों नोटिफिकेशन दे रहे हैं। यह रुकावट डालता है, यह आपकी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। मेरा मतलब है मैं घर पर बैठकर एक उपदेश लिख रहा होता हूं और मेरा फ़ोन बार-बार बीप करता रहता है, घंटों तक मेरे पास ही, और यह बहुत अधिक तनाव पैदा करता है। क्योंकि क्या वे मुझे यह बता रहे हैं कि आप जानते हैं 1 हफ्ते में तूफ़ान खत्म हो जाएगा? या वे मुझे यह बता रहे हैं कि आप जानते हैं मेरी पत्नी अस्पताल में है? मुझे नहीं पता। और इसलिए आप हर बार चेक करते हैं और यह बेहद परेशान करने वाला है। और इसलिए हम कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में संघर्ष करते हैं और कुछ हद तक बिखरे हुए दिमाग वाले हो जाते हैं। हम किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। और फिर चौथा नुकसान जो हमें स्मार्टफ़ोन से होता है, वह वास्तव में लत है। जानवरों के लिए हम जानते हैं कि मस्तिष्क में एक चिकना रास्ता बनना सीखने की ओर ले जाता है। और आधुनिक ऐप्स उन्नत व्यावहारिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि बच्चों को अपने उत्पादों के भारी उपयोगकर्ता बनने के लिए फंसा सकें। डोपामिन का रिलीज होना सुखद होता है, लेकिन यह आपको संतुष्टि की भावना नहीं देता। यही डोपामिन रिलीज की समस्या है। तो इसका असर ये होता है कि ये आपको और अधिक डोपामिन रिलीज की चाहत दिलाता है ताकि सुखद अनुभूति बनी रहे, लेकिन आप कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आपको लगातार डोपामिन ट्रिगर और रिलीज नहीं मिलते, तो आपको विथड्रॉल के लक्षण होते हैं, जैसे कि चिंता, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और जेंडर डिस्फोरिया। तो ये संकट वास्तव में कब शुरू हुआ? खैर, इस संकट की शुरुआत 2007 से मानी जा सकती है। और 2007 वही साल था जब आईफोन अमेरिकी बाजार में लॉन्च हुए थे। आईफोन लॉन्च हुए और फिर जून 2010 में आईफोन 4 और सैमसंग गैलेक्सी एक्स लॉन्च किए गए। ये वे पहले फ़ोन थे जिनमें आगे की तरफ कैमरा था, और इसी ने मानसिक स्वास्थ्य संकट को पूरी तरह से गंभीर बना दिया। इसके बाद इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ, जो 2013 की शुरुआत तक तेज़ी से बढ़कर 90 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गया। फिर इंस्टाग्राम ने फ़िल्टरिंग और एडिटिंग सॉफ्टवेयर जोड़ दिए, जिसका मतलब था कि जब कोई लड़की खुद को आईने में देखती थी, तो उसकी असली छवि उसे उतनी आकर्षक नहीं लगती थी जितनी कि ऑनलाइन देखी गई दूसरी महिलाओं की एडिटेड, फ़िल्टर्ड या एयरब्रश की गई तस्वीरें। और इसी वजह से लड़कियों ने सामाजिक मेलजोल से दूरी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वे असली दुनिया में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थीं। मेरा मतलब है, ज़्यादातर किशोर लड़कियां थोड़ी अजीब-सी होती हैं, उनके चेहरे पर मुहासे हो सकते हैं। हाँ, और वे सोशल मीडिया पर हर जगह इन एयर ब्रश की गई तस्वीरों को देखती हैं। मैं इससे मुकाबला नहीं कर सकती। इसका हल बस यही है कि घर पर ही रहो और सामाजिक मेलजोल से दूरी बना लो। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे असली रूप में देखें, क्योंकि वे तो बस मेरा आदर्श रूप ही देखते हैं। वो इंस्टाग्राम पर मेरा एयर ब्रश किया हुआ रूप है, और मैं चाहती हूँ कि वे यही समझें कि वही मैं हूँ। और इसी वजह से खासकर किशोर लड़कियों ने, जो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती हैं, सामाजिक मेल-जोल से काफ़ी हद तक दूरी बना ली है। वहीं दूसरी ओर लड़के इंस्टाग्राम और अपनी तस्वीरों को एडिट करने को लेकर उतने चिंतित नहीं थे। वे खुद को मल्टीप्लेयर, फर्स्ट शूटर वीडियो गेम्स जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, यूट्यूब, रेडिट और हार्डकोर पोर्न में डुबो देते थे। लड़के इन्हीं चीज़ों में चले गए, और 2010 के बाद से हमने अपने किशोरों और युवाओं में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या देखनी शुरू की। तो 2010 से 2015 के बीच इसमें 150% की बढ़ोतरी हुई। किशोरों में रिपोर्ट की गई डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में, और यह सभी लिंग, जाति और सामाजिक आर्थिक वर्गों में था। तो ये गोरे लोगों को हिस्पैनिक्स से ज़्यादा या कम प्रभावित नहीं करता था, या इसके उलट,
यह एक समान अवसर वाली विपत्ति थी जिसने अमेरिका के हर समूह को प्रभावित किया। खासकर 2010 के बाद जब स्मार्टफोन और फिर इंस्टाग्राम जैसे प्रोडक्ट्स आए, हमने अपने युवा किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में भारी बढ़ोतरी देखनी शुरू की। लड़कियों में आंतरिक विकार देखे गए, मुख्य रूप से जैसे कि चिंता और अवसाद, जिसमें व्यक्ति को गहरी पीड़ा महसूस होती है और वे इन लक्षणों को अंदरूनी रूप से अनुभव करती हैं, जैसे कि चिंता, डर, उदासी और अक्सर सामाजिक रूप से खुद को अलग कर लेना। लड़कियां इस तरह की चीजें लड़कों की तुलना में ज्यादा अनुभव करती हैं। वहीं दूसरी ओर लड़कों में बाहरी रूप से प्रकट होने वाले लक्षण देखे गए, जैसे कि हिंसा और अत्यधिक जोखिम उठाना। लेकिन लड़के और लड़कियां दोनों ने मानसिक स्वास्थ्य के इस संकट का अनुभव किया है। अमेरिकन कॉलेज हेल्थ एसोसिएशन ने 2019 में एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने 2010 से 2018 तक अमेरिका के सभी कॉलेजों की रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया। वे यह देखना चाहते थे कि क्या अमेरिकी कैंपसों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में कोई बदलाव आया है। उन्होंने पाया कि उन 9 वर्षों में रिपोर्ट की गई चिंता में 134% की वृद्धि हुई, अवसाद में 104% की वृद्धि, एडीएचडी में 72% की वृद्धि, बाइपोलर डिसऑर्डर में 57% की वृद्धि, एनोरेक्सिया में 100% की वृद्धि, सिजोफ्रेनिया में 67% की वृद्धि और नशे या लत में 33% की वृद्धि हुई। यह हमारे देश भर के कॉलेज कैंपसों में पीड़ा की एक सुनामी है। ये एक त्रासदी है। हमें आज के युवाओं को प्रभावित करने वाली मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बहुत कम जानकारी है। ये चिंता की महामारी, इसके कुछ निश्चित परिणाम हैं। ये सामाजिक अलगाव, भावनात्मक थकावट और बर्नआउट, रोजमर्रा की गतिविधियों को लेकर डर और चिंता और संज्ञानात्मक विकृतियों का कारण बन रही है, जैसे कि विनाशकारी सोच, डूम स्क्रॉलिंग, कठोर तरीके से काले सफेद में सोचना, अत्यधिक सामान्यीकरण, शरीर में तनाव और जकड़न। 2010 से 2020 के बीच लड़कियों में खुद को नुकसान पहुंचाने, जैसे खुद को काटना, के लिए आपातकालीन कक्ष में जाने के मामलों में 188% की वृद्धि हुई और इसी अवधि में लड़कों के लिए इसमें 48% की वृद्धि हुई। 2010 से 20 के बीच किशोरियों में आत्महत्या की दर 167% बढ़ गई और लड़कों में यह 91% बढ़ी। तो जब लोग कहते हैं कि मैं ट्रिगर हो गया हूं, मुझे एक सुरक्षित स्थान चाहिए और मैं चिंतित हूं, तो यह कोई नैतिक विफलता नहीं है। यह आपसे बात कर रहा है। अगर यह हमारे पूरे समाज में हो रहा है, तो हमारे समाज के भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो इसका कारण बन रहा है। हम इन लोगों को थोड़ा पागल समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि खुद को संभालो वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे समाज में बदलाव आए हैं और हम उन बदलावों के फल को देख रहे हैं जो हमने अपने समाज में लाए थे। शैक्षणिक अध्ययनों से पता चला है कि सोशल मीडिया, खासकर लड़कियों के लिए, चिंता और अवसाद से केवल जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह चिंता और अवसाद का कारण है। लड़कियां विजुअल प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक को ज्यादा पसंद करती हैं। लड़कियां अन्य लड़कियों से खासकर दृश्य तुलना को लेकर बहुत संवेदनशील होती हैं। लड़कियां बहुत चिंतित रहती हैं और लगभग हार मान चुकी हैं कि वे उन शारीरिक रूप से असंभव मानकों तक पहुंच सकें, चाहे वह पोर्न फिल्मों में दिखाया गया हो या सोशल मीडिया पर, और इसके परिणाम स्वरूप वे अक्सर सोशल मीडिया पर अन्य लड़कियों के प्रति आक्रामकता दिखाती हैं, उनकी ऑनलाइन प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाकर और खुद को आक्रामक पुरुष पीछा करने वालों के लिए खुला छोड़ देती है, जो उन पर दबाव डालते हैं कि वे साझा करें ऑनलाइन रहते हुए अपनी नग्न तस्वीरें। और लड़कों में वे इस मानसिक स्वास्थ्य संकट पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो कई लड़कों के लिए भौतिक दुनिया से एक तरह की वापसी हो गई है। कम और कम युवा पुरुष अब समय निकालकर ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, कयाकिंग या जोखिम लेने जैसी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। वे ऑनलाइन गेमिंग की वर्चुअल दुनिया की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। युवा पुरुष अब युवा वयस्क के रूप में जीवन की शुरुआत करने में असफल हो रहे हैं। वे घर पर रहकर अपने वीडियो गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। वे विवाह, शादी, पितृत्व या रोजगार के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे पोर्न और ऑनलाइन जुए के आदी हो गए हैं, जो किशोर युवाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है। वे निरर्थक हिंसा, पहचान, समूह राजनीति और कट्टरपंथी सक्रियता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ताकि जीवन में कोई अर्थ खोज सकें। तो ये उस स्थिति का वर्णन है जहां हम एक समाज के रूप में पहुंच गए हैं। हमारे पास पतनशीलता है और हमारे पास निराशा है। और आप जानते हैं, यीशु ने कभी भी भीड़ को दया के अलावा किसी और दृष्टि से नहीं देखा। तो मैं आज हम सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आप जानते हैं, आज के किशोरों की जिंदगी बहुत कठिन है।
हाँ, हो सकता है कि उन्हें सब कुछ उपलब्ध हो, लेकिन वे ऐसे प्रलोभनों और अपने चरित्र पर 24 घंटे 7 दिन हमलों के बीच जी रहे हैं, जिनका सामना मेरी पीढ़ी ने कभी नहीं किया। आजकल के बच्चों पर नास्तिक संदेशों की बौछार हो रही है। 24 घंटे 7 दिन। मुझे ऐसा कभी नहीं झेलना पड़ा जब मैं बड़ा हो रहा था। मैं एक ऐसे सापेक्ष स्वर्ग में बड़ा हुआ जिसकी तुलना में आज के किशोरों को जिन हालातों में रहना पड़ता है, वे कहीं ज्यादा कठिन हैं। और इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य संकट, नशे की लत, जुआ, अश्लीलता, हिंसक गेमिंग, विद्रोही व्यवहार, आत्महानि, आत्महत्या के प्रयास, मध्यस्थता, ये सब एक बिगड़ी हुई समाज की उपज हैं। ये किसी समाज के बिगड़ने का कारण नहीं है। तो एक मसीही के रूप में हम इसका क्या उत्तर दें? हम निराशा और पतन के बारे में बात करना चाहते हैं। हम उद्धार के बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे गहरे स्तर पर यीशु मसीह के नवजन्मे शिष्यों और आज की खोई और पीड़ित पीढ़ी के बीच एक मौलिक सहमति है, और वह सहमति ये है: परमेश्वर के बिना मानवता का कोई अर्थ नहीं है। परमेश्वर के बिना मानवता का कोई उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर के बिना कुछ भी मायने नहीं रखता। और जब भी हम किसी के साथ सुसमाचार साझा करते हैं, तो यह हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि हम कोई साझा प्रारंभिक बिंदु खोजें। हमारे मिशनरी पापुआ न्यू गिनी में वे जादू टोना मानने वालों के बीच काम करते हैं। और आप कह सकते हैं, अच्छा, एक एडवेंटिस्ट मिशनरी का उन जादू टोना मानने वालों से क्या संबंध है जो इन आत्माओं की पूजा करते हैं? और आप एक ऐसे जादू टोना मानने वाले के साथ सुसमाचार कैसे साझा करते हैं जो हर दिन आत्माओं को अपने पीछे से हटाने के लिए बलि चढ़ाता है? और इसका उत्तर यह है: हम एडवेंटिस्ट और वे जादू टोना मानने वाले दोनों ही आत्माओं की वास्तविकता में विश्वास करते हैं। हम ये भी मानते हैं कि बुरी आत्माएं होती हैं। हम सभी ये भी मानते हैं कि शैतान एक गरजते हुए शेर की तरह है जो ये देखता है कि किसे निगल सकता है। यानी ये बुरी आत्माएं आपके जीवन में हर अच्छी चीज को नष्ट करने के लिए तत्पर रहती है। हम इन 3 बातों पर सहमत हो सकते हैं। लेकिन फिर समाधान यह है, जादू टोना मानने वाले मानते हैं आपको आत्माओं को अस्थायी रूप से अपने पीछे से हटाने के लिए एक मुर्गी, बकरी या भैंस की बलि देनी चाहिए। लेकिन हम मानते हैं कि एक बार और हमेशा के लिए एक रक्त बलिदान हुआ था, जिसने आपको उन आत्माओं की गुलामी से छुड़ाने के लिए कीमत चुका दी थी, हमेशा के लिए। कौन सा बलिदान बेहतर है, मुर्गियों का बलिदान या मसीह का बलिदान? और इसलिए जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो यह हमेशा मददगार होता है कि सोचें, हम एक सामान्य प्रारंभिक बिंदु कैसे बना सकते हैं। कहाँ? यहाँ तक कि अगर हमारा उन लोगों से कुछ भी समान नहीं है जिन्हें हम सड़कों पर देखते हैं, फिर भी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमारे बीच समान होता है। मैं ये कहूँगा कि आज के अधिकांश युवा अमेरिका के साथ हमारी समानता यह है कि अगर जीवन में कोई ईश्वर नहीं है, कोई प्रकट की गई नैतिकता नहीं है, तो फिर किसी भी चीज़ का कोई उद्देश्य नहीं है और किसी भी चीज़ का कोई अर्थ नहीं है। हम सब उस बुनियादी, सामान्य प्रारंभिक बिंदु से शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारी उम्मीदें, सपने, प्यार और सफलताएं अंततः निरर्थक हैं। इसलिए एक ईसाई के रूप में हमें खुद की ओर इशारा नहीं करना चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि देखो, मेरा उदाहरण देखो, मैंने जीवन में अच्छा किया है। हमारा समाधान यह है कि हम यीशु की ओर इशारा करें और लोगों को यीशु की ओर देखने के लिए आमंत्रित करें। और जो लोग पीड़ित हैं, हम उन्हें यीशु को परमेश्वर के पीड़ित सेवक के रूप में देखने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। वह भी उतना ही कष्ट से गुजरे जितना आज के युवा कष्ट से गुजरते हैं। यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध अंश है, यशायाह 53। हम इससे बहुत परिचित हैं। मैं यहाँ केवल पहले 8 पद दिखाऊंगा। ये यीशु के बारे में कहता है, उसमें न तो कोई रूप था और न ही कोई वैभव कि हम उसकी ओर देखें। यानी वह इंस्टाग्राम पर कोई एयर ब्रश मॉडल नहीं थे। उसकी सूरत में ऐसा कुछ नहीं था कि हम उसे चाहें। कोई भी उसे दूसरी बार नहीं देखता। वह बस एक आम इंसान थे, और अगर आप उन्हें देखते तो आप दोबारा नहीं सोचते। उसे दूसरों ने तुच्छ जाना और ठुकरा दिया था। वह जानता था कि सामाजिक अस्वीकृति कैसी लगती है। वह जानता था कि कैंसल कल्चर क्या होता है। वह जानता था कि सोशल मीडिया पर अनफ्रेंड या ब्लॉक किए जाने का अनुभव कैसा होता है। वह दुखों का आदमी था और बीमारी व शोक से परिचित था। वह जानता था कि अवसाद और अकेलेपन से गुजरना कैसा होता है, और अपने मित्रों द्वारा छोड़े जाने का दर्द भी उसने झेला। और जैसे कोई जिससे लोग अपना चेहरा छुपा लेते हैं, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसे कोई महत्व नहीं दिया। यानी सामाजिक दृष्टि से वह कुछ भी नहीं था। वह पूरी तरह से कैंसल कर दिया गया था। लेकिन वह हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी भलाई के लिए उस पर दंड पड़ा और उसकी चोटों से हमें चंगा किया गया।
हम सब भेड़ों की तरह भटक गए हैं। हम सब ने अपनी अपनी राह पकड़ ली और प्रभु ने हम सबका अधर्म उसी पर डाल दिया। आधुनिक शब्दों में कहें तो हाँ, हमने एक समाज के रूप में गड़बड़ की है, लेकिन केवल यीशु ही उसके लिए अंतिम दोष उठाएंगे। वह इसकी कीमत चुकाने वाले हैं। उस पर अत्याचार हुआ और वह पीड़ित हुआ, फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसे पता था कि भ्रष्ट न्याय कैसा दिखता है। उसे पता था कि भ्रष्ट धार्मिक व्यवस्था कैसी होती है। उसे पता था कि झूठे गवाह कैसे होते हैं। उसे पता था कि पुलिस की बर्बरता कैसी महसूस होती है। वह उन सभी चीजों से गुजरा जिनके खिलाफ आज हमारे युवा विरोध करते हैं। उसने अपना मुंह नहीं खोला, बल्कि जैसे एक मेमना वध के लिए ले जाया जाता है, जैसे भेड़ अपने ऊन काटने वालों के सामने चुप रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसने गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखी। न्याय के विकृति के कारण उसे ले जाया गया। उसका भविष्य कौन सोच सकता था, क्योंकि वह जीवितों की भूमि से काट दिया गया। मेरे लोगों के अपराध के कारण उसे मारा गया। मैं इसे यीशु के बारे में आधुनिक शब्दों में संक्षेप में कह सकता हूं। यीशु एक शरणार्थी बच्चा था जिसे हिंसक लोगों द्वारा शिकार बनाया गया था। वह एक तिरस्कृत जातीय अल्पसंख्यक के रूप में एक क्रूर और दमनकारी राजनीतिक शासन के अधीन रहा। वह एक श्रमिक था, रोज कमाने खाने वाला, जो अपनी रोज की मजदूरी पाता था। उसने अपेक्षाकृत गरीबी का जीवन जिया और अपनी सेवा काल में वह बेघर था। वह कहते हैं कि मैदान में लोमड़ियों के अपने बिल होते हैं और पेड़ों में पक्षियों के अपने घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने की भी जगह नहीं है। उसे उसके परिवार ने ठुकरा दिया था। मरकुस 3 में उसके भाइयों और उसकी मां ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि उन्होंने कहा, यह आदमी पागल हो गया है, हमें इसे घर ले जाना चाहिए। उसे उसके सबसे करीबी दोस्तों ने धोखा दिया और छोड़ दिया। हर किशोरी लड़की जानती है कि अपने सबसे करीबी दोस्तों द्वारा ऑनलाइन हमला किए जाने का अनुभव कैसा होता है, और इंस्टाग्राम की टिप्पणियों में तंज कसने वाली बातें सुनना कैसा लगता है। उसे लगातार गलत तरीके से पेश किया गया, बदनाम किया गया और उच्च वर्ग के लोगों द्वारा आलोचना की गई। माँ, आप मुझे समझती नहीं हैं। आप तो बस मेरी आलोचना ही करती रहती हैं। तो यीशु भी जानता है कि वह कैसा महसूस होता है जब आपकी हर बात को तोड़ मरोड़ कर आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उसे एक पक्षपाती न्यायिक व्यवस्था द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। आज लोग पुलिस की बर्बरता और आपराधिक अन्याय के खिलाफ विरोध करते हैं। यीशु भी इसका शिकार हुआ था। वह जानता है कि वह कैसा महसूस होता है। उसे सबसे दर्दनाक और अपमानजनक तरीके से यातना दी गई और मार डाला गया। हमारी तस्वीरों में जब मसीह को क्रूस पर दिखाया जाता है तो उसके शरीर पर लंगोट होता है, लेकिन सुसमाचारों में कपड़े उतार दिए थे। वह पूरी दुनिया के सामने नग्न लटका हुआ था। यह सब उसे अपमानित करने के लिए ही किया गया था। वह दुखों का आदमी था और दुख से भली भांति परिचित था। हम यीशु के बारे में कई तरह से बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जिस यीशु का हमने अभी यहाँ वर्णन किया है, वह वही है जिससे मुझे लगता है कि आज के कई युवा खुद को जोड़ सकते हैं। वह उन्हीं परिस्थितियों से गुजरा जिनका सामना आज कई युवा कर रहे हैं। वह अस्वीकृति के दर्द को जानता है। वह सामाजिक अलगाव की अकेलापन को जानता है। वह राजनीतिक या पुलिस अन्याय के प्रति गुस्से की भावना को जानता है। वह जानता है कि दुखों का आदमी होना और दुख से परिचित होना क्या होता है। और फिर भी उसने जो कुछ भी सहा, उसके बावजूद उसने कभी भी भीड़ को दया के अलावा किसी और नज़र से नहीं देखा। वह कभी किसी नगर से नहीं गुजरा कि वहां के बीमार लोग चंगे न हुए हों, कोढ़ियों को शुद्ध किया गया, मरे हुए चंगे हुए और दुष्टात्मा पीड़ितों को स्वतंत्र किया गया। उसने कभी किसी लड़के या लड़की, पुरुष या महिला, जवान या बूढ़े, यहूदी या गैर यहूदी, रोमी या फरीसी से मुलाकात की हो, लेकिन उसने हमेशा उन्हें सम्मान, दया और उनकी अनंत भलाई के लिए सच्ची चिंता के साथ पेश आया। यीशु कमजोरों और बीमारों को चंगा करने के लिए आए थे। अब स्वस्थ लोगों को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, लेकिन बीमारों को होती है, और हम में से हर एक आत्मा से पाप रोगी है। हम सभी के जीवन में पाप की छाप है, और हमारे जीवन में पाप की ये अभिव्यक्ति ये हर किसी के जीवन में अलग दिखती है, लेकिन ये हम सभी में है। कुछ लोगों को जन्म से ही कोई जन्मजात विकार होता है, कुछ लोगों के परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास होता है, और कुछ लोगों के मेरे पिता शराबी थे, मेरे परदादा शराबी थे, मेरे दादा शराबी थे, और देखिए मैं भी शराबी हूँ। कुछ लोगों के लिए मैंने अपने पिता को अपनी पत्नी को पीटते हुए देखा, और अब मैं खुद को अपनी पत्नी को पीटते हुए पाता हूँ। हम सभी पाप की छाप के साथ जीते हैं। यह हमारे जीवन में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में इसके साथ जीते हैं। वह पाप हमारे घरों तक पहुंच गया है
और उसने हमारे अंतरतम को छू लिया है, चाहे हम इसे माने या ना माने। और यीशु भले चंगे लोगों के लिए नहीं आए थे, वह उन लोगों के लिए आए थे जिनकी आत्मा पाप से बीमार है, और कमज़ोरों, निर्बलों और उन लोगों को जिनका जीवन पाप के कारण उजड़ गया है। नीचा देखने के बजाय उन्होंने टूटे हुए और टूटे दिल वालों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कोढ़ियों को छुआ, उन्होंने उस धार्मिक रूप से अशुद्ध स्त्री को छुआ, उन्होंने उन बच्चों को गले लगाया जिन्हें उनके पास लाया गया था। उन्होंने उस छोटी लड़की जाइरुस की बेटी जो बिस्तर पर मरी पड़ी थी उससे कहा, छोटी मेमना उठ जाओ। यहाँ अरामी भाषा का यही अनुवाद है, छोटी मेमना उठ जाओ, और वह मृतकों में से उठ गई। चूंकि उनका कार्य शैतान के कार्यों को नष्ट करना था, उन्होंने बीमारों और मरने वालों को चंगा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हमारे पास ऐसा उद्धार करता है। और इसलिए आज जो लोग बोझिल हैं और एक पतनशील समाज में जी रहे हैं, जो लोग आज ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां मानसिक स्वास्थ्य का संकट है, आज सुबह के इस मंच से संदेश यही है। यीशु जानते हैं कि त्यागा जाना, अस्वीकार किया जाना, यातना सहना और अपराधी की तरह दुर्व्यवहार झेलना क्या होता है, अकेला और बेघर होना क्या होता है, दुखों और दुख से परिचित होना क्या होता है, और उन्होंने यह सब आपके लिए किया। उन्होंने ये आपके लिए किया क्योंकि आपको एक ऐसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो समझ सके कि आप किस दौर से गुजरे हैं। आपको एक ऐसे दुखी और उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो उन सभी बातों से परिचित हो जिनसे आप गुजरे हैं। और इसलिए यीशु आए और उन्होंने जीवन को इस तरह जिया जिसे आप कह सकते हैं सबसे पीड़ादायक जीवन संभव था, ताकि हम सभी उन्हें अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में पहचान सकें। वे केवल कमजोर और बीमार लोगों को चंगा करने नहीं आए थे, वे हमें पाप की सच्ची सीमा और उसकी भयावहता दिखाने के लिए आए थे। आप एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर देखते हैं जो अपने पाप के परिणामों पर विचार करते हुए जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वे टूटे हुए, हिंसक और खोए हुए मानवता में अपराधबोध की चेतना, हमारे पश्चाताप की आवश्यकता और परमेश्वर के प्रति विश्वास, आशा और प्रेम तथा एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए आए थे। और जहाँ उसकी निष्पाप जीवन शैली हमारे पापों की निंदा करती है, वहीं वह हमें मसीह की धार्मिकता स्वीकार करने और परमेश्वर के साथ एकता में प्रवेश हेतु आमंत्रित करती है। जब हम मसीह के साथ होते हैं, जो शुरू से ही संसार पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और जो अकेले ही हमें पाप की मजदूरी अर्थात मृत्यु से बचा सकते हैं। कुछ समय पहले मैं किसी से बात कर रहा था जो कह रहा था, मुझे उद्धार का कोई भरोसा नहीं है। ये एक छोटी सी बातचीत थी। इस व्यक्ति के पास ज्यादा समय नहीं है, और ये व्यक्ति कह रहा था, मैंने जब मैं छोटा था तो ये किया, और जब मैं छोटा था तो वह किया। मैंने कहा, आप जानते हैं, रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि एक आदमी के अपराध से पाप और मृत्यु पूरी दुनिया में आ गई, लेकिन एक आदमी की आज्ञाकारिता से सबको धर्मी ठहराया गया है। कि हम मसीह की पूर्णता से उद्धार पाते हैं, अपनी पूर्णता से नहीं। और अगर हम अपनी ही जिंदगी को देखें, अपने ही अतीत को देखें, हम कहते हैं वो शायद भगवान मेरे जैसे किसी को बचा सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कुछ बार गलतियां भी की हैं। और कुछ लोग जब मृत्यु के करीब पहुंचते हैं तो वे अपनी ही अयोग्यता, अपने अपराध बोध, अपनी शर्म और डर और अतीत के अपराध बोध से घिर जाते हैं। और हमें मसीहियों को रोमियो अध्याय 5 में आमंत्रित किया गया है कि हम आईने में न देखें बल्कि क्रूस की ओर देखें, और यह समझें कि हम एक व्यक्ति की धार्मिकता और आज्ञाकारिता के कारण उद्धार पाते हैं। उसकी धार्मिकता और उसकी आज्ञाकारिता। इसीलिए हम गाते हैं, अपनी दृष्टि यीशु पर लगाओ, अपने आप पर नहीं। और विश्वास में यीशु की ओर मुड़ो, क्योंकि उसकी धार्मिकता ही हमारी अधार्मिकता को ढंक लेती है। जब परमेश्वर हमें देखते हैं तो वे हमारी कमियों को नहीं देखते, वह मसीह की पूर्णता को देखते हैं। और इसलिए यीशु केवल बीमारों को चंगा करने नहीं आए थे, बल्कि वे हमारे ग्रह में पाप की सच्ची सीमा और भयावहता को प्रकट करने आए थे। वे एक विश्वास योग्य महायाजक बनने आए थे। वह वहां है, वहीं। वे एक विश्वास योग्य महायाजक बनने आए थे, और इसका क्या अर्थ है? वे हमें परमेश्वर को प्रकट करने आए थे, और वे खोई हुई मानवता की ओर से परमेश्वर के सामने मध्यस्थता करने आए थे। यीशु ने चेलों से कहा, यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है। तो यीशु यह प्रकट करने आए थे कि हमारे स्वर्गीय पिता कैसे हैं, और वे इसीलिए भी आए ताकि वे हमारे मध्यस्थ बन सके। परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही मध्यस्थ है, और वह है मनुष्य यीशु मसीह। तो यीशु हमें परमेश्वर को प्रकट करते हैं, और वे हमें हमारे स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में भी लाते हैं। इसका अर्थ है कि वे लोगों को आशीष देने और स्वयं को प्रायश्चित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करने आए थे, ताकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच मेल मिलाप हो सके। हाँ, वे बचाने के लिए आए थे।
वे सबके लिए आए थे। वे तुम्हारे लिए आए थे और वे मेरे लिए भी आए थे। वे उन जीवनों के लिए आए थे जो पाप के अधीन बर्बाद हो गए थे। और यदि मैं ये चारों शास्त्र वचन स्क्रीन पर दिखा दूं, सिर्फ खुद को याद दिलाने के लिए कि बाइबल हमें क्या बताती है, इसमें लिखा है, यीशु शैतान के कामों को नष्ट करने आए थे और मैं इसके लिए आमीन कहता हूं। और वे पाप को दूर करने आए थे। और फिर एक तीमुथियुस 1:15 कहता है, ये वचन सत्य है और पूरी तरह स्वीकार करने योग्य है कि मसीह यीशु संसार में आए। किस लिए? पापियों को बचाने के लिए। वे इस पाप से ग्रस्त संसार के हर पापी को बचाने आए थे। वह आगे कहता है, उसने लूका 19:10 में जक्कई से कहा, फिर से स्क्रीन पर, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया है। इसका मतलब है कि वह मुझे ढूंढने आया था और वह तुम्हें ढूंढने आया था। वह सिर्फ उनके लिए नहीं गया जो कहते हैं, हाँ प्रभु मैं बचना चाहता हूँ। वह रेलवे के पुलों के नीचे भी ढूंढने गया। वह स्किड रो में भी ढूंढने गया। वह उस व्यक्ति को ढूंढने गया जो अपने घर में अकेला है। और हर कोई सोचता है कि यह एक अच्छा घर है, लेकिन सामने के दरवाजे के पीछे एक बिखरी हुई जिंदगी है। यीशु खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया था। और मैं कहता हूं, इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। वह मुझे ढूंढ रहा है और वह तुम्हें ढूंढ रहा है, चाहे पाप का प्रभाव हो या हमारे समाज में इस मानसिक स्वास्थ्य संकट और उससे जुड़ी हर चीज का प्रभाव हो। वह इस संकट के बारे में जानता है। वह उन लोगों को भी जानता है जो इस संकट में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी वह उन लोगों को बचाने आ रहा है जो इस संकट में खो गए हैं। और इसी तरह आगे लिखा है, यूहन्ना 3:17, जो बाइबल में मेरी पसंदीदा आयतों में से एक है। हम सभी यूहन्ना 3:16 से परिचित हैं, लेकिन यूहन्ना 3:17 कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार की निंदा करे, बल्कि इसलिए कि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। तो यीशु के आने का पूरा कारण हमारा उद्धार था। ये किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं था। ये कहने के लिए नहीं था कि तुमने गलती की है। ये कहने के लिए नहीं था कि मैं किसी और ग्रह पर बेहतर करूंगा। वह खोए हुओं को ढूंढने व बचाने आया था। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह हमारे चेहरे पर दर्पण रखे और कहे, तुमने क्या गलती की है। नहीं, उसने अपने पुत्र को संसार में इसलिए भेजा ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पा सकें। मैंने कभी वास्तव में नहीं समझा था कि यह कैसे काम करता है, जब तक कि मैंने अपने खुद के बच्चों की परवरिश शुरू नहीं की थी। और जब आपके अपने बच्चे होते हैं और मान लीजिए कि वे सोमवार को कोई गलती कर देते हैं, तो आप ऐसा नहीं करते कि आप जानते हैं हम उन्हें ईबे पर नीलाम कर दें। आप उन्हें मंगलवार के लिए अपने पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप आशा और विश्वास करते हैं कि मंगलवार सोमवार से बेहतर होगा। माता पिता के दिल में आशा हमेशा जीवित रहती है। और इसी तरह आप समझने लगते हैं कि भगवान अपने पुत्र को एक पाप से ग्रस्त संसार में क्यों भेजते हैं, उन सभी समस्याओं के साथ जो हमारे पास हैं। और 2025 में पाप से ग्रस्त अमेरिका में भी वह अब भी अपने पुत्र को इस संसार में भेजते हैं, क्योंकि भगवान के लिए जहां जीवन है वहां आशा है। वह हमें अपने पास वापस लाने के लिए अपने बेटे को भेजता है, चाहे हम पाप, भ्रष्टता, पतन और निराशा में कितने भी गहरे क्यों न डूब गए हों। हम यह भी पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि वह केवल कमजोरों और बीमारों को चंगा करने के लिए ही नहीं आया था। वह केवल भीड़ पर दया की दृष्टि डालने के लिए ही नहीं आया था। वह केवल हमारे पतन में और जीवन में आने वाली सभी पीड़ाओं और संघर्षों में हमारे साथ एकात्मता दिखाने के लिए ही नहीं आया था। वह केवल एक विश्वास योग्य महायाजक बनने, हमें परमेश्वर को प्रकट करने और हमारी ओर से परमेश्वर से विनती करने के लिए ही नहीं आया था। वह हमारे लिए मरने भी आया था। उसकी मृत्यु पापों के लिए एक बलिदान थी। यह केवल सामान्य रूप से पाप के लिए एक बलिदान नहीं था। यह मेरे पाप के लिए एक बलिदान था और यह तुम्हारे पाप के लिए भी एक बलिदान था। हर पाप जो मैंने कभी किया है, कलवरी पर वह रक्त बलिदान उसे ढकने और मुझे अनुग्रह देने के लिए ही था। पाठ बहुत स्पष्ट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में कहा था। वह कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। क्या यह सुंदर प्रतिज्ञा नहीं है? यह नहीं कहा गया कि वह इसके बारे में सोचेगा। यह नहीं कहा गया कि वह इसका 95% ही दूर करेगा। कहा गया है कि वह संसार का सारा पाप दूर कर देता है। यही उसकी मृत्यु करने में सक्षम है। वह संसार का पाप दूर करने के लिए आया था। पौलुस ने मसीह की मृत्यु को बलिदान के रूप में बताया। वह 1 कुरिन्थियों 5:7 में कहता है, मसीह हमारा फसह का मेमना बलिदान किया गया है। और फसह का मेमना बलिदान किया गया था। और जब मूसा ने यहूदियों को या प्राचीन मिस्र में इस्राएलियों को निर्देश दिया था, तब उन्हें यह कहा गया था कि वे अपने बलिदान किए गए मेमने का लहू अपने दरवाजों की चौखटों और बगलियों पर लगा दें। क्या आपको निर्गमन की वह कहानी याद है, अध्याय 12 से 15 तक? और उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा था? क्योंकि प्राचीन मिस्री मिथकों में लोग मानते थे कि परलोक में जीवित रहने के लिए तुम्हारा नाम कहीं न कहीं लिखा होना चाहिए।
इसीलिए जब रानी हतशेपसुत, जो बहुत प्रसिद्ध रानी थीं, की मृत्यु हुई, तो उनके बेटे, जिन्हें वे पसंद नहीं थीं, ने मिस्र भर में जाकर उन सभी स्मारकों से उनका नाम उकेर कर मिटा दिया जहां उनका नाम लिखा था। वह उन्हें परलोक से मिटा रहा था। इसीलिए जब मूसा ने निर्गमन की पुस्तक लिखी, तो उन्होंने निर्गमन के पहले अध्याय में 2 इब्रानी दाइयों के नाम दिए, लेकिन फ़िरौन का नाम नहीं बताया। मूसा के अनुसार फ़िरौन का परलोक में कोई स्थान नहीं है। और मूसा के समय में लोग क्या करते थे कि वे अपने नाम लिखते थे, क्योंकि उनके घर मिट्टी और भूसे के बने होते थे, लेकिन केवल चौखट और दरवाजे के खंभे ही पत्थर के होते थे, और वे उन दरवाज़ों पर अपने नाम लिखते और उकेरते थे। तो ये मेरा घर है। और जब सालाना बाढ़ आती थी, नील नदी का पानी आता था और सारे घर कीचड़ के सागर में बह जाते थे, तो लोग अपनी चौखट और दरवाजे के खंभे उठा लेते थे और उन्हीं के चारों ओर अपने घरों का पुनर्निर्माण करते थे, और उन दरवाज़ों के खंभों पर उनके नाम लिखे होते थे। और मूसा कहता है, अपने नाम को मेमने के खून से मिटा दो। यानी तुम अनंत जीवन के लिए मेमने पर भरोसा कर रहे हो। तुम सिर्फ अपना खून वहां नहीं लगा रहे हो, तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों के नामों को ढक रहे हो, ये कहते हुए कि ये परमेश्वर के मेमने के खून से ढके हुए हैं। और जिन्होंने मेमने के खून पर भरोसा किया, वे उस रात बच गए जब मृत्यु का दूत मिस्र से होकर गुजरा। और जिन्होंने परमेश्वर के मेमने पर, जो उनके लिए बलि हुआ था, भरोसा नहीं किया और अब भी अपने मन में मिस्री मिथकों को बनाए रखा था, और उन्होंने मेमने का खून नहीं लगाया, उन्होंने अपने नामों को नहीं मिटाया, तो वे उस रात नष्ट हो जाते, क्योंकि वे इस संसार के देवताओं को चुन रहे थे, न कि उस उद्धार की योजना को जिसे परमेश्वर ने वहां मूसा के माध्यम से प्रकट किया था। तो यीशु की मृत्यु हमारे पापों के लिए एक बलिदान थी। यीशु को हमारे अपराधों के लिए मृत्यु दंड दिया गया था। आइए इसे और व्यक्तिगत बनाते हैं। उन्हें मेरे अपराधों और तुम्हारे अपराधों के लिए मृत्यु दंड दिया गया था। ये बहुत बहुत व्यक्तिगत है। मृत्यु में, जैसा कि इफिसियों 5 में लिखा है, वह परमेश्वर के लिए एक सुगंधित भेंट और बलिदान था। और प्रभु के कक्ष में, प्रभु भोज के उपदेश में, ठीक उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, यीशु ने अपने लहू के बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाए जाने की बात की थी। क्षमा एक सुंदर चीज है। एक समाज क्षमा के बिना कार्य नहीं कर सकता। जब किसी भी समाज में कोई भयानक घटना घटती है, तो एक मसीही दृष्टिकोण से सबसे अच्छा उत्तर है सार्वजनिक रूप से क्षमा करना। मैं उत्तरी आयरलैंड से हूँ। मेरे पिता की माँ बेलफास्ट में थीं। मेरी माँ आयरलैंड गणराज्य से हैं, और 1970 और 80 के दशक में हमारे यहाँ अशांति थी। ये एक तरह का निम्न स्तरीय गृह युद्ध जैसा था, और लगातार बम धमाके हो रहे थे। वहाँ वफादार लोग थे जो ब्रिटिश बने रहना चाहते थे, और रिपब्लिकन थे जो आयरिश फ्री स्टेट यानी डबलिन स्थित गणराज्य में शामिल होना चाहते थे। ये बदले की हत्याएं 20 साल से भी अधिक समय तक चलती रहीं, और हम इन्हें शिष्ट भाषा में द ट्रबल्स कहते हैं, लेकिन असल में यह एक निम्न स्तरीय गृहयुद्ध ही था जो चल रहा था। और एक साल, शायद 1989 के आसपास, बाजार के व्यस्त समय में एक बहुत कुख्यात बम धमाका हुआ था। और यह बम धमाका आईआरए ने किया था, यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने। वे कैथोलिक थे जो दक्षिण में शामिल होना चाहते थे। और वहाँ एक व्यक्ति था जिसकी छोटी बेटी मारी गई थी, और वो खुद भी कैथोलिक था। और बीबीसी ने उसी रात उसका इंटरव्यू लिया, और अपनी आंखों में आंसू लिए उसने अपनी बेटी के हत्यारों को पूरी तरह माफ कर दिया। अब वह पल ब्रिटिश जनता के मन में गहराई से बस गया था, क्योंकि यह तो अपने ही लोगों की गोली थी। वह एक कैथोलिक थी जिसे एक कैथोलिक बम से मार दिया गया था। अगर यह पिता अपने गहरे दुख के क्षण में माफ करने का चुनाव कर सकता है, तो हमें भी अपने चारों ओर फैली हिंसा से ऊपर उठना चाहिए। और कुछ महीनों बाद सभी पक्षों ने एक शांति संधि पर बातचीत की, जिसे गुड फ्राइडे शांति संधि कहा गया। लेकिन असल में उस पिता द्वारा अपनी बेटी के हत्यारों को माफ करना ही वह तरीका था जिससे हिंसा का यह चक्र टूट सका। और बार बार अमेरिकी इतिहास में, जैसे जब वह शूटर शार्लोट के उस चर्च में गया था, उसका नाम डायलन रूफ था, और उसने वहां लोगों पर गोलियां चला दी थीं, और वे पीड़ितों के रिश्तेदार अगले ही दिन सामने आए और उन्होंने उस युवक को माफ कर दिया। हम अमेरिका में केवल इसलिए गृह युद्ध की ओर नहीं बढ़े हैं क्योंकि कुछ समूहों ने बार बार माफ करने का चुनाव किया है। और माफी हिंसा, पतन और विनाश के चक्र को तोड़ देती है। तो यीशु की मृत्यु पापों की क्षमा के लिए थी। यह निराशा, आत्महानि, दुर्व्यवहार और हिंसा के उस चक्र को तोड़ने के लिए थी जिसे हम आज अपनी दुनिया में देखते हैं। हम ये भी पढ़ते हैं कि उनकी मृत्यु प्रतिस्थापनकारी थी, या कुछ लोग कह सकते हैं प्रतिनिधिक थी।
इसका मतलब है हमारी जगह पर। कुछ लोग कह सकते हैं उसने मेरी खातिर या यीशु मेरी जगह पर, लेकिन यीशु ने केवल सामान्य रूप से पापों के लिए ही नहीं, बल्कि मेरी जगह पर और आपकी जगह पर भी अपनी जान दी। और इसलिए हम स्क्रीन पर ये ग्रंथ देखते हैं, और मैंने वहां के लिए शब्द को लाल रंग में दिखाया है, और के लिए शब्द इन ग्रंथों में बार बार आता है। ये हमें याद दिलाता है कि यीशु की मृत्यु हमारे लिए थी। ये सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी जिसे हम देखें और कहें यह बहुत महान कार्य था जो उन्होंने किया। नहीं, यीशु की मृत्यु मेरे लिए थी। ये प्रातिनिधिक थी, ये प्रतिस्थापनकारी थी। पौलुस रोमियो 5:8 में कहता है, जब हम अभी पापी ही थे तब उसने हमारे लिए प्राण दिए। इफिसियों 5:2 में वह कहता है, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। गलातियों 3:13 कहता है, वह हमारे लिए शाप बन गया। 1 यूहन्ना 2:2 कहता है, वह हमारे पापों का प्रायश्चित है। और फिर अंतिम पद कहता है मरकुस 10:44, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और अपनी जान देने आया, कई लोगों के लिए एक फिरौती के रूप में। और वह शब्द फिरौती, लोग इस पद का अर्थ लेकर बहस करते हैं, लेकिन इसका मूल अर्थ यही है कि यीशु ने हमें पाप की दास्ता से छुड़ाकर वापस खरीदा। वह रक्त बलिदान था जो चुकाया गया, ताकि शैतान का हम में से किसी पर भी फिर कभी कोई दावा न रह जाए। अब हम आमतौर पर इसे इस तरह से नहीं सोचते, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत में मैं फ़ोन पर एक व्यक्ति को सलाह दे रहा था जिनका परिवार हैती से आया था, और उनके परिवार की वंशावली आत्माओं को समर्पित थी, और उनके परदादा दादी गहरे तौर पर तंत्र मंत्र में लिप्त थे। और जब दादा दादी की मृत्यु हुई तो जो आत्मा उस रक्त रेखा का दावा करती थी वह इस महिला से जुड़ गई। ये वास्तविक है, और इसलिए मैं उनसे इस बारे में बात कर रहा था। और उन्होंने कहा हाँ, वे बलिदान चढ़ा रहे थे, और एक बच्चे के रूप में मैंने इन आत्माओं को खुद से दूर करने के लिए उनके लिए बलिदान चढ़ाए हैं। मैंने कहा, लेकिन यह पद आपको बताता है कि यीशु ने अपना जीवन दे दिया। वह आपको स्वतंत्र करने के लिए रक्त बलिदान थे, शैतान की दास्ता से, और आपको उस बलिदान का दावा करना चाहिए। वह रक्त आपके लिए बहाया गया था ताकि आप अब पाप के दास न रहें, आप धार्मिकता के दास बन सकते हैं। तो न केवल उनकी मृत्यु स्थानापन्न थी, बल्कि वह प्रायश्चित करने वाली मृत्यु भी थी। हमारे पास वहां कुछ पद हैं। प्रायश्चित का अर्थ है मेल मिलाप। आप चीज़ों को फिर से एक कर देते हैं जब पहले उनमें अलगाव हो गया था, रिश्ते में टूटन आ गई थी, और अब मेल मिलाप हो गया है। और यीशु की मृत्यु एक प्रायश्चित करने वाली मृत्यु थी। उनकी मृत्यु के बारे में जो बात दिलचस्प है वह यह है कि जब दो पक्षों में बहस होती है तो आमतौर पर दोनों पक्षों पर कुछ न कुछ दोष होता है, और फिर दोनों को मेल मिलाप के लिए समझौता करना पड़ता है। लेकिन यीशु, जो हमारे पापों से निर्दोष थे, उनकी मृत्यु प्रायश्चित करने वाली थी ताकि दोषी पक्ष को परमेश्वर के साथ सही संबंध में पुनर्स्थापित किया जा सके। इसलिए यीशु की मृत्यु एक प्रायश्चित करने वाली मृत्यु थी। यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर के बिना, यीशु के बलिदान के बिना, लूका 1:69 कहता है कि हम मनुष्य अंधकार में बैठे हैं। इफिसियों 4:18 में आगे कहा गया है कि मनुष्य यीशु के बलिदान के अलावा परमेश्वर के जीवन से अलग थलग हैं। इफिसियों 4:18। कुलुस्सियों 1:22 कहता है कि हम मन से पराए और शत्रु हैं, बुरे काम करते हैं। रोमियो 8:7 कहता है कि हम परमेश्वर के शत्रु हैं, लेकिन रोमियो 5:10 में हम परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा। और पहला पतरस 2:24 में लिखा है कि उसने स्वयं हमारे पापों को अपने शरीर में क्रूस पर उठा लिया। तो उसकी मृत्यु प्रातिनिधिक थी, उसकी मृत्यु प्रायश्चित करने वाली थी, और उसकी मृत्यु हमारे पापों की सजा चुकाने के लिए थी। और आप इसे एक ही पद में संक्षेपित कर सकते हैं, यूहन्ना 3:16, जो ऊपर लिखा है। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप कभी किसी से अस्पताल में मिलने जाएं और वे मर रहे हों, या वे घर पर हस्पाइस देखभाल में अंतिम समय में हों, तो उनकी बाइबल को देखें। और अगर आपको ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है, तो उन हिस्सों को देखें जो रेखांकित किए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं वही बातें उस व्यक्ति के लिए सबसे अधिक मायने रखती हैं। वे बस बाइबल को देखेंगे, उन हिस्सों को ढूंढेंगे जो रेखांकित किए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं पवित्र आत्मा ने उन्हीं के माध्यम से उनके अतीत में, उनकी जिंदगी में उनसे बात की थी। लेकिन यह पद यहाँ यूहन्ना 3:16, मैंने इसे कई बार उन लोगों के बिस्तर के पास पढ़ा है जो जीवन से विदा ले रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने न केवल संसार से बल्कि उदाहरण के लिए जिमी से भी इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि यदि जिमी उस पर विश्वास करे तो जिमी नाश न हो, बल्कि जिमी को अनंत जीवन मिले। ये एक सुंदर वादा है। रोमियो 5:8 कहता है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे लिए प्रकट किया,
या यूं कहें कि सिद्ध किया कि जब हम अभी भी पापी थे, मसीह हमारे लिए मरे। जब हम अभी भी पाप से ग्रस्त ग्रह थे, जब हम अभी भी पतित, निराश, चिंतित और हिंसक राष्ट्र थे, मसीह ने हमारे राष्ट्र के हर नागरिक के लिए प्राण दिए। उन्होंने मेरे लिए प्राण दिए। उन्होंने आपके लिए प्राण दिए। उन्होंने उन मसीहियों के लिए प्राण दिए जो सब्त के दिन चर्च में बैठे हैं। उन्होंने आज रात पोर्टलैंड में विरोध कर रहे एंटीफा प्रदर्शनकारियों के लिए प्राण दिए। उन्होंने सीधे, स्ट्रेट लोगों के लिए भी प्राण दिए और उन्होंने ट्रांस और समलैंगिक, गे लोगों के लिए भी प्राण दिए। उन्होंने उनके लिए भी प्राण दिए जो अच्छे घरों में रहते हैं और उन्होंने बेघर लोगों के लिए भी प्राण दिए। उन्होंने उनके लिए भी प्राण दिए जिनके पास अच्छी नौकरियां हैं और नाम के आगे डिग्रियां हैं और उन्होंने उनके लिए भी प्राण दिए जो सूप किचन में एक-एक भोजन के लिए जीते हैं। ये वाकई अद्भुत बात है कि मसीह ने हम में से हर एक के लिए क्या किया है। इसलिए हमें कभी भी यह कहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मसीह ने मेरे लिए प्राण दिए, लेकिन तुम इतने परे हो कि उनके लिए तुम्हारे लिए प्राण देना संभव ही नहीं। हम एक टूटे हुए संसार में उनके राजदूत हैं। कभी भी किसी को यह ना सोचना चाहिए कि हम किसी तरह अपनी भलाई के कारण बचाए गए हैं और हमारे पास परमेश्वर की भलाई पर कोई पूर्व अधिकार है, उन लोगों से ऊपर जिन्हें समाज हमारे देश के उपेक्षित मानता है। मसीह की मृत्यु प्रेम में आधारित थी, खोई हुई मानवता के लिए। और आज हमारे चारों ओर, हमारे संसार में, हाँ, हम टूटापन देखते हैं। लेकिन जब हम कलवरी की ओर देखते हैं, तो हम एक ऐसा प्रेम देखते हैं जो हमें कभी छोड़ता नहीं है। एक आत्म बलिदानी प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो अनादि से अनंत तक है। एक ऐसा प्रेम जो पापियों को संतों में बदल देता है। एक ऐसा प्रेम जो टूटे दिलों को जोड़ने आता है, कलह को शांति से बदलने के लिए, परायपन को हमारे स्वर्गीय पिता के साथ मेल मिलाप से बदलने के लिए, निराशा को आशा में बदलने के लिए और अनंत मृत्यु को अनंत जीवन में बदलने के लिए। उनकी मृत्यु मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण थी। ये मेरे लिए थी, ये आपके लिए थी, यह हमारे पड़ोसियों के लिए थी, यह आज हमारे देश के हर रिपब्लिकन, डेमोक्रेट और कार्यकर्ता के लिए थी। वह केवल एडवेंटिस्ट्स के ही नहीं है, वह केवल प्रेस्बिटेरियनों के ही नहीं है, वह केवल कैथोलिकों के ही नहीं है। यीशु सभी लोगों के लिए आए थे। और दूसरों के प्रति हमारी सेवा, यीशु कौन है इसका हमारा प्रस्तुतिकरण ये नहीं हो सकता कि अगर तुम मेरे जैसे बन जाओ तो शायद यीशु तुमसे प्रेम करेंगे। यह है, यीशु तुमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे तुम हो, और यही उन्होंने मेरे लिए किया और वह आपके लिए भी कुछ अद्भुत कर सकते हैं। तो आज निष्कर्ष में हम क्या कहें? खैर, मुझे यहाँ लाइल सी का ये उद्धरण बहुत पसंद है। रॉलिंग्स, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग इस उद्धरण को जानते हैं। यह यीशु के बारे में है। इसमें कहा गया है, इतिहास के सबसे महान व्यक्ति यीशु, जिनके पास कोई सेवक नहीं था फिर भी उन्हें स्वामी कहा गया। कोई डिग्री नहीं थी फिर भी उन्हें शिक्षक कहा गया। कोई दवाइयाँ नहीं थीं फिर भी उन्हें चंगाई देने वाला कहा गया। उनके पास कोई सेना नहीं थी फिर भी राजा उनसे डरते थे। उन्होंने कोई सैन्य युद्ध नहीं जीता फिर भी उन्होंने दुनिया को जीत लिया। वह किसी महल में नहीं रहते थे फिर भी उन्हें प्रभु कहा गया। उन्होंने किसी राष्ट्र पर शासन नहीं किया फिर भी उन्हें राजा कहा जाता है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया फिर भी उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। उन्हें कब्र में दफनाया गया फिर भी वह आज जीवित हैं। यह एक सुंदर उद्धरण है। यह उद्धरण यीशु नासरी के 2000 वर्षों में हमारे संसार की सभी जातियों के लिए आशा और अभिलाषा के रूप में पड़े प्रभाव के बारे में बताता है। हाँ, हम एक टूटी हुई दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमारे इस टूटे हुए ग्रह के लिए यीशु ही एकमात्र समाधान है। मैं बस अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं 2007 में अमेरिका आया था, तो मैं किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में था। और अगर आप अपने गुस्से को सकारात्मक आध्यात्मिक तरीके से नहीं संभालते, तो आप अंत में अवसाद का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि गुस्सा, अवसाद अक्सर अंदर ही अंदर दबा हुआ गुस्सा होता है। मैं गहरे अवसाद में चला गया था, इसलिए मुझे पता है कि जीना कैसा महसूस होता है। शारीरिक रूप से उपस्थित रहना, लेकिन मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से अनुपस्थित होना। और 2 साल तक मैं गहरे और गंभीर अवसाद के साथ जीता रहा। मैं एक उच्च कार्यशील अवसादी था, मैं एक पादरी के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहा था और मैं अंदर से पूरी तरह खाली था। मुझे पता था कि सुबह बिस्तर से बाहर न निकलने की इच्छा, मिनेसोटा के आसमान के नीचे गाड़ी चलाना और ऊपर देखना, सितारों को देखना और सोचना, मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे पता है कि एक प्यार करने वाले परिवार के पास घर लौटना और शारीरिक रूप से उपस्थित रहना, लेकिन भावनात्मक रूप से अनुपस्थित रहना कैसा होता है। तो मैंने अवसाद के साथ अपनी लड़ाई लड़ी है। आप जानते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको अवसाद है, ये मत सोचिए कि आप किसी तरह नैतिक रूप से बुरे हैं। ये हम में से किसी को भी प्रभावित कर सकता है। जब लोगों को फेफड़ों का कैंसर होता है तो हम कहते हैं, ओह!
ये बहुत दुखद है। आइए हम सब मिलकर साथ दें। जब किसी को अवसाद होता है तो हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह कोई नैतिक कोड ही हो, और यह उचित नहीं है। और मैंने महसूस किया इस अवसाद के बीच में, आप जानते हैं, मेरी पत्नी ने कहा शायद हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, देखें वे क्या कहते हैं। और मैं ज़िद्दी आदमी था तो मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, वे तो बस मुझे गोलियाँ दे देंगे। और उसने कहा चलो सुबह-सुबह टहलने चलते हैं। मैंने कहा हाँ, ये अच्छा लग रहा है, चलो सुबह-सुबह टहलने चलते हैं। लेकिन 2 साल तक वह अवसाद गया ही नहीं। अवसाद ऐसा है कि पहले आप उससे नफ़रत करते हैं, फिर वह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है, फिर आप उसका इस्तेमाल दूसरों के प्रति अपने घटिया व्यवहार को सही ठहराने के लिए करने लगते हैं। ये आपकी पहचान बन जाता है और यह बीमारी आपके जीवन में हावी होने लगती है। और कुछ समय बाद आप अपने सबसे करीबियों के साथ अपने खराब व्यवहार को यह कहकर सही ठहराने लगते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, और यह आपके लिए एक बहाना बन जाता है, और ये एक भावनात्मक सहारा भी बन जाता है। तो जो चीज़ एक अभिशाप के रूप में शुरू होती है, वह एक नापसंद दोस्त जैसी बन जाती है। और ये सब 2 साल तक चलता रहा। और मैं सुसमाचार के बारे में प्रचार करता हूँ और मैं इस गहरे अवसाद से जूझ रहा हूँ। और आखिरकार आप जानते हैं 2 साल बाद मैंने वही किया जो मुझे शुरुआत में ही कर लेना चाहिए था। मैंने कहा प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे चंगा कर दीजिए। क्योंकि शुरुआत में मैंने सोचा था कि मैं खुद को चंगा कर सकता हूँ। हम सब सोचते हैं कि हम खुद को चंगा कर सकते हैं। जब तक हमें ये एहसास नहीं हो जाता कि हम नहीं कर सकते। और इसलिए मैंने भजन संहिता पढ़ना शुरू किया, हर सुबह एक पद, उपदेश की तैयारी के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि मुझे ईश्वर से चंगाई चाहिए थी। मुझे यह सुनने की ज़रूरत थी कि ईश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं। मुझे यह जानना था कि वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं। मुझे यह सुनना था कि ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता मेरी पढ़ाई में, उस सुबह 6 बजे की पढ़ाई में मुझ तक पहुँच रहा है। मुझे ये जानना था कि वह मेरे बारे में जानते हैं। और इसलिए मैंने यह लगभग 1.5 साल तक किया। मैंने भजन संहिता पढ़ी, हर दिन एक पद। और मिनेसोटा में यहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है, और बर्फ़ अक्टूबर से लेकर लगभग मई तक रहती है। और जब जब सूरज निकलता है, जो कि लगभग मार्च में होता है, जब बर्फ़ दिखती है, तब सूरज बर्फ़ को पिघलाना शुरू करता है, लेकिन बर्फ़ ऊपर से नीचे की ओर नहीं पिघलती, ये नीचे से ऊपर की ओर पिघलती है। अगर आप कभी बर्फ़ का क्रॉस सेक्शन देखें और सूरज चमक रहा हो, तो बर्फ़ की ऊपरी सतह साफ़ और चमकदार होती है। ऊपर से बर्फ़ कुरकुरी होती है, लेकिन ढेर के नीचे यह गीली कीचड़ जैसी हो जाती है और इस तरह बर्फ़ नीचे से पिघल रही होती है। और जब आप रोज़ाना अपनी खिड़की से बर्फ़ को देखते हैं, तो आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। लेकिन हफ़्ते दर हफ़्ते आप ये महसूस करते हैं। आपके लिविंग रूम की खिड़की के बाहर जो बर्फ़ का ढेर 5 फीट ऊँचा था, अब वह घटकर लगभग साढ़े 4 फीट रह गया है। फिर वह 4 फीट रह जाती है, फिर 3 और आधा फीट, फिर 3 फीट। और आप यह नोटिस करते हैं कि जब सूरज हर दिन उस बर्फ़ पर चमकता है, तो बर्फ़ धीरे-धीरे गायब हो जाती है। और एक दिन आप उठते हैं और बर्फ़ गायब हो चुकी होती है और आपको भूरी कीचड़ दिखती है। और आप जानते हैं कि कुछ हफ्तों में वहाँ हरी घास होगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ कीचड़ ही दिखती है। और आप समझते हैं कि सूरज बर्फ को बहुत-बहुत धीरे-धीरे पिघला रहा था। ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ। और जैसे धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों में छंगाई लेकर उगा, मैंने हर सुबह उसकी एक बात से अपनी आत्मा को स्नान कराया। तो धार्मिकता का सूर्य मेरे भीतर छंगाई का कार्य कर रहा था। उसने सिर्फ मेरा अवसाद नहीं हटाया, बल्कि उसी समय अवसाद के कारणों को भी दूर कर दिया। और इसमें क्षमा शामिल थी। और किसी पुरुष के लिए क्षमा देने की स्थिति तक पहुंचना एक कठिन बात है। लेकिन मैं क्षमा के उस मुकाम तक पहुंच गया। जब वह क्षमा का क्षण आया, तभी असली चंगाई शुरू हुई। और एक सुबह मैं उठा तो अवसाद गायब था। मैंने सोचा, रुको जरा, ये कहाँ चला गया? जैसे आज तो मुझे उदास महसूस करना चाहिए। मैं अपने अवसाद का इतना आदी हो गया हूँ, जैसे ये कहाँ चला गया? जैसे ही मैं बिस्तर से उठा, सूरज नीला था, पक्षी गा रहे थे, और मुझे उन पर गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मेरी नींद में खलल डाली थी। और मैंने सोचा, यार कुछ तो गड़बड़ है। मेरे साथ क्या गड़बड़ है? ओह! मेरा अवसाद चला गया है, और मेरा गुस्सा कहाँ है? क्योंकि गुस्सा शरीर में बिजली की तरह होता है, ये सफ़ेद ऊर्जा की तरह है, अंदर से गुज़रती है। गुस्सा कहाँ चला गया? अवसाद कहाँ है? वो चला गया था, और गुस्सा भी चला गया था, अवसाद भी चला गया था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो बस फिर सोचते हैं, बात करते हैं, गुस्सा क्यों आया था, और आशा है कि अवसाद वापस आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं पूरी तरह से ठीक हो गया था।
और भगवान ने मेरा गुस्सा दूर कर दिया और मेरे जीवन में अवसाद की जगह अपनी शांति और अपने प्रेम की स्थायी अनुभूति दे दी। अब यह हर किसी की कहानी नहीं है, मैं ये समझता हूँ, और अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीकों से ठीक होते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों में छंगाई लेकर उगता है, तो हम हर दिन खुद को उसकी उपस्थिति में रखते हैं। वह हमारे लिए वह सब करता है जो कोई डॉक्टर या कोई दवा नहीं कर सकती। वह दिल को चंगा करता है, वह टूटे दिलों को जोड़ता है, वह बंदियों को आज़ाद करता है और हमें प्रकाश में चलने में सक्षम बनाता है। यही यीशु ने मेरे लिए किया। तो आज का हमारा उपदेश है जीने के लिए मरना। आज हमारे देश में इतनी विलासिता और संपन्नता के बावजूद मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की महामारी फैली हुई है, और इसका समाधान ज़रूरी नहीं कि और अधिक दवाइयाँ या और अधिक सामाजिक योजनाएँ हों। समाधान ये है कि व्यक्ति धार्मिकता के सूर्य की ओर मुड़ें, जिसके पंखों में अकेले चंगाई है। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप ऐसी किसी लड़ाई से जूझ रहे हैं, शायद आपके परिवार को चोट पहुँची है या अभी मानसिक स्वास्थ्य संकट से गुज़र रहा है। शायद आज यहाँ कुछ लोग हैं जो इस समय इससे गुज़र रहे हैं। हाँ, हम डॉक्टरों के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन अंततः इन समस्याओं का एक आध्यात्मिक समाधान है, और वह है हमारे जीवन में यीशु की उपस्थिति। और मेरी गवाही है कि जैसे सूरज ने बर्फ को धीरे-धीरे पिघलाया, वैसे ही परमेश्वर ने मेरी अवसाद को धीरे-धीरे पिघलाया। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मेरी अवसाद को एक रात में क्यों नहीं ठीक किया? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मिनेसोटा में अगर बर्फ एक रात में पिघल जाए तो पानी रेड रिवर में चला जाता है। रेड रिवर उत्तर अमेरिका की एकमात्र नदी है जो उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण की ओर नहीं। रेड रिवर फार्गो के चारों ओर घूमती हुई लेक विनिपेग तक जाती है, जो हमेशा जमी रहती है। इसीलिए जब भी बर्फ बहुत ज्यादा पिघलती है तो फार्गो के आसपास और पूरी मिसिसिपी के नीचे बाढ़ आ जाती है। इसीलिए आप नहीं चाहते कि बर्फ जल्दी पिघले, आप चाहते हैं कि बर्फ धीरे धीरे दिन ब दिन पिघले, वरना पानी का अचानक बहाव जहां भी जाता है वहां अराजकता ले आता है। और जब हम ऐसी मानसिक स्वास्थ्य संकट से गुजरते हैं तो कई बार हमारे लिए धीरे धीरे ठीक होना ही सबसे अच्छा होता है, ताकि यह हमारे जीवन में गहराई से स्थापित हो सके, इसकी जड़ें मजबूत हो सकें और हमारे रिश्तों व परिवारों में सच्चे अर्थों में उपचार और क्षमा का फूल खिल सके। अचानक ठीक हो जाना शायद हमारे लिए बहुत जल्दी हो सकता है, इसलिए भगवान हमारे साथ वैसे ही काम करते हैं जैसा कि उन्हें हमारे लिए सबसे अच्छा लगता है, और वह हमें वही उपचार देते हैं जो केवल वही दे सकते हैं। तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, हमने अमेरिकी समाज, उसकी पतनशीलता और निराशा के बारे में बात की है। मैं आज आपको यह प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि मेरे समस्याओं का समाधान और मेरी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान इसमें मिलता है। विश्वास के साथ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता की ओर देखना, क्योंकि कोई भी कड़वाहट और पीड़ा का घूंट ऐसा नहीं है जिसे उन्होंने मेरी खातिर न झेला हो। वह जानते हैं कि मैंने क्या-क्या सहा है। वह जानते हैं कि मुझे आगे क्या सहना पड़ेगा, और उन्होंने वादा किया है कि वह मेरे सारे बोझ उठा लेंगे, और वह आज यहाँ मौजूद हर किसी के लिए भी यही कर सकते हैं। तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, उनका अनुसरण करें, उनसे सीखें, उनकी शिक्षाओं को हर सुबह पढ़ें और धार्मिकता के सूर्य को उपचार के साथ उदय होने दें। हमारे जीवन में, हमारे दिलों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में, और जैसे ये हमसे निकल कर फैलता है वैसे ही यह हमारे व्यापक समाज में भी फैलता है। यीशु हमारे हर शब्द और हर कार्य में महिमान्वित हों, और वे हमारे जीवन के राजा और हमारे दिलों के प्रभु बने। आज ये मेरी प्रार्थना है उनके नाम में। आमीन।